आपके पास जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपको डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा वे है डीएस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये चीज़ भूल जाइए आप लोग। अगर आप ये बोलते हो कि मैं एक ही लैंग्वेज सीखूंगा और वो हर जगह पे चलाऊंगा, नहीं चल सकती है, भूल जाइए ये चीज़। हाँ, हाँ ये बहुत ये जल्दी कंफ्यूजन क्लियर हो गया लोगों का विंडोज पे डेवलपमेंट करने के बाद। आपको देखो, समटाइम्स मल्टी पैराडाइम क्रिएट प्रॉब्लम्स, आई एग्री, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स बिकॉज इफ समवन डोंट वांट टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, so now what? कि हम दोनों ये जो बात कर रहे हैं ना, हम दोनों को ही जावा और सी प्लस प्लस दोनों ही लैंग्वेज का एक्सपीरियंस भी है और रियल टाइम एक्सपीरियंस है। मैं अगेन एक चीज़ रिपीट कर Yes. देता हूँ, रियल टाइम एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम सीखी हुई चीज़ नहीं बता रहे हैं, जो हमारे अपने एक्सपीरियंस है हम उसके बेसिस पे बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोग्राम वर्क, ठीक है, हाँ, प्रोग्राम कैसे काम करता है, कंप्यूटर लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन कैसे समझता है, वो आपको जावा कभी भी नहीं समझाएगी। तो आई टोटली रिकमेंड जावा कोटलिन। जस्ट लाइक पहचाना सलमान निकाल भाई मेरे गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम आईडी निकाल दे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ और अब मैं बोलता हूँ कि खत्म, आज से हर कोई गूगल पढ़ेगा। वन ओनली माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, फिर तो डिबेट लंबी जाएगी। माय ड्रीम चॉइस इज गूगल मैन। और ऐसा है ना, जैसे आप अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो वैसा ही आपको प्रोग्रामिंग को टाइम देना पड़ेगा। सेशा बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, बस उसके ब्रेसेस से थोड़ा परेशान परेशान रहता हूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलमान एसके और वेलकम करता हूं मैं आपका इस वीडियो में बहुत बहुत। और आज की वीडियो में कुछ स्पेशल है हमारे पास, बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ में हमारे एक कॉम्पिटिटर सॉरी दोस्त है, वो बात करनी है उनसे, तो मतलब सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा मजाक नहीं चलती है अपने पास, क्योंकि ये जो बंदा सामने खड़ा है, सॉरी बैठा है, उसके पास ज्यादा मजाक नहीं चलती, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, हमारे पास में आर्यन सर है हमारे साथ, आर्यन कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वी आई डेवलपर्स। वी आई डेवलपर्स को जानते ही होंगे आप, उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है टेक फ्रीडम, जिसका मैं भी पार्ट हूँ बाय द वे, R&D का। सो यहाँ पे आर्यन सर है, हमने ऐसे ही सोचा था टेक टॉक्स करेंगे, टेक की बात करेंगे, और इंटरेस्टिंग है, वैसे आप लोग को बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आर्यन सर से। आर्यन सर, हेलो। अरे गुड मॉर्निंग सलमान जी। और गुड मॉर्निंग। हेलो, क्या हालचाल है आपका? और ये अपने गलत कह दिया यार व्यूअर्स को कि मजाक नहीं चलता। मेरे साथ मजाक बहुत ज्यादा है, वही एक चीज है जो मेरे साथ सबसे ज्यादा चलती है। नहीं, सीरियस हो जाओ आज, सीरियस बात। बिल्कुल बिल्कुल सीरियस टॉपिक पे। और व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, सलमान के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। वो वी डेवलपर्स में तो वर्क कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ही इज़ प्रिपेयरिंग सी एंड सी प्लस प्लस वीडियोज़ ऑन हिज चैनल, यूट्यूब चैनल, तो आप उनको भी एक बार विजिट कर सकते हो। एंड लाइक ये जो इनिशिएटिव है ना, ये बहुत कमाल का है, बिकॉज सी सी प्लस प्लस इस बारे में वेल वीडियो में नेक्स्ट लेवल पे डिस्कशन होएगा ही, लेकिन इस मोटिव पे देखा जाए तो आज के डेट में जो लोग भी BCA MCA BTech परस्यू कर रहे हैं, उनको ये कोर सिलेबस है, और हमारे कई सारे ब्लाइंड के बैकलॉग लगते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो बहुत कमाल का इनिशिएटिव लगा, पर्सनली मेरे को ये बहुत पसंद आया सलमान का ये वो वाला इनिशिएटिव। सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने आपको उसके लिए। मैंने कोई पैसा नहीं दिया है इसको, ठीक है, ये बोलने का। हाँ, तो मैं आर्यन सर का इंट्रो दे देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। ये जो है वो वी आई डेवलपर से, आप लोग इनको जानते ही हो, इनसे इंट्रो सुना होगा आपने, मेरे से सुन लो एक बार। डेवलपर है, और 2015-16 से है ना, 15-16 से ही हो ना, 14-15-16 से ही हो ना, 15 to 16 से। या हाँ, डेवलपर है ये 15 में पहला जावा प्रोग्राम में। लिखा था। तो जावा डेवलपर है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर है, वैसे जानते बहुत कुछ है। प्राइमरी फील्ड है इनकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट जानते हैं भाई। अभी तो विंडोज डेवलपमेंट जानते हैं, और सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी जानते हैं, और मैनेजमेंट में तो बात ही छोड़ दो। सो भाई का टेक स्टैक तो कमाल का है। तो इनके साथ आज बातें होंगी तो आपको समझ में आएगा कि टेक वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, उससे आगे बहुत कुछ है हमारे पास। और सलमान हम्म। का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। सलमान का इंट्रोडक्शन इसीलिए मैं देता हूँ क्योंकि क्या कहते हैं, आप इनको भी जानते हो, ये कमाल के रिसर्चर है। इनकी जो सबसे प्लस पॉइंट है, ये कमाल के रिसर्च है। मतलब कोई भी नई चीज़ अगर अडॉप्ट करने की फास्ट मतलब कंपटीशन लगे तो ये सलमान अडॉप्ट कर सकते हैं।
कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का नया फ्रेमवर्क हो, उसको अडॉप्ट करने में सलमान बहुत तेज होते हैं। लेकिन अभी भी उनका वो पहला प्यार वो भूले नहीं है जो ये C++ और जावा स्क्रिप्ट से करते हैं। तो उनका ये C++ एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो इनका मतलब एक प्रो बोल सकते हो, जो उनकी स्ट्रेंथ इन है, जो उनको स्ट्रेंथ इन करती है। एंड क्योंकि इनका बैकग्राउंड C++ है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है इनके लिए। सो बेनिफिट हो रहा है। तो आज के लिए, आज हमारे पास ज्यादा कुछ मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन नहीं है, बस आपके लिए बहुत कुछ है, आपके लिए गाइडेंस है। हमारी बातों से आपको बहुत फायदा होगा आज। तो बताइए आगे सर, वैसे जिंदगी में क्या चल रहा है। जिंदगी में बढ़िया चल रही है। और वैसे मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये मतलब ये सलमान का आइडिया था। वैसे ये जो डिस्कशन जो इस वीडियो में हम करते हैं ना, ये मैं और सलमान अक्सर इसको क्या कहते हैं, ये करते हैं। हम लोग ऑफ कैमरा हमेशा इसको डिस्कस करते हैं। और हम दोनों के बीच इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स है उसके बीच हम दोनों के बीच हमेशा डिबेट होती है। तो सलमान का ये आइडिया था कि क्यों ना ऐसा करे कि हम लोग इस चीज़ को पब्लिकली लेके चले और कुछ लोगों को सीखने को भी मिल जाए, सभी सभी लोगों को। तो ये चीज़ है। आप बताइए टेक में क्या चल रहा है आपके लिए। फिलहाल भाई मैं गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ। एक और नई लैंग्वेज। हाँ, नहीं बेसिकली गो लैंग्वेज अभी के लिए हमारे पास अच्छी है, क्योंकि गो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और गूगल बैक्ड है लैंग्वेज, तो फिर और मिशन क्रिटिकल एप्स के लिए भी अच्छी लैंग्वेज है। उसे आपकी सी शार्प वेल, जर्नी। शॉप इज गुड। क्योंकि आपने बताया कि 2015 से मेरा जावा के साथ रहा है, और मैंने ओपनली कई बार बोला है जावा इज़ माई फर्स्ट लव। ठीक है। तो मतलब वो जावा का जिनका बैकग्राउंड रहता है उनको सी शार्प अडॉप्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। एंड सेम गोज फॉर मी। सी शार्प बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, बस उसके ब्रेसेस से थोड़ा परेशान परेशान रहता हूँ। नहीं यार, वो पता नहीं लेफ्ट ब्रेस्ट हमेशा नीचे की लाइन में क्यों देता है। हम भाई लोग वो नॉर्मली इफ दे एल्स देते। कंडीशंस को भी नीचे की लाइन में ब्रेसेस देता है, और बड़ी दिक्कत होती है। और ऊपर से क्या है कि हाँ। मैं विजुअल स्टूडियो के साथ यूज टू नहीं हूँ, मैं जेटबेंस के फ्लेवर्स के साथ यूज टू हूँ। तो परेशानी है कि मुझे ये भी नहीं पता चलता है कि अगर इफ देते हो तो विजुअल स्टूडियो बाय डिफॉल्ट एल्स डालने की कोशिश करता है, और अगर गलती से वहाँ पे टैप प्रेस कर दिया तो वो डाल देगा। तो अरे फिर नहीं दो दो यार, तीन वो तीन तो बार एल्स होते हैं। राइटर भी आजकल ऐसे ही कर रहा है सी शार्प में, मुझे लगा। नहीं नहीं। सी शार्प का प्रॉब्लम ही है। हम्म। हम्म। बट स्टिल अच्छी लैंग्वेज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हर वो फैसिलिटीज है जो एक लैंग्वेज में होनी चाहिए। एंड साउंड्स गुड। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज हो तो मुझे पसंद आ नहीं है। हाँ वो तो है। अपने पास टॉपिक्स है कुछ, एक एक से लेके चलते हैं। पहला हमारा टॉपिक है करियर, ब्लाइंड लोगों के लिए अलग अलग फील्ड में। और पहली फील्ड है हमारे पास में प्रोग्रामिंग। क्या है व्यूज आपके? देखो, अगर मेरे को करियर पूछो ब्राइट ना, है। तो प्रोग्रामिंग एक सिंपलेस्ट करियर है हमारे लिए। उसमें ज्यादा कोई टेंशन भी नहीं है। बस आपको अपनी लॉजिक का बिल्ड करना है, और आपको उसको अपने कोड में डालना है। आपके नहीं पास नहीं नहीं 2015 से एक्सपीरियंस है, आप बताओ। क्योंकि मेरा मेन एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी में, उधर मुझसे पूछो आप। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा प्रोग्रामिंग सिंपलेस्ट करियर जो सोचते हैं ना जो लोग, वो उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, यू आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर, यू आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स। ठीक है। तो जब तक आपको इनसे प्यार नहीं होता ना, मुझे वो 3 इडियट्स वाला सीन याद आ रहा है, जब वो डिस्क्राइब करता है कि मशीनों से बड़ा प्यार था। तो ये वो वो तो वाला है। सीन है। जब तक आपको अपने करियर से प्यार नहीं होएगा ना, तब तक ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है और बहुत मुश्किल भरी होगी। हाँ, जब आप इसके साथ एक बार प्यार में पड़ जाओगे, जब आपको लगेगा कि नहीं जी ये चीज़ बहुत सही है, उस टाइम पे ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी प्रोग्रामिंग ब्लाइंड के लिए सिंपलेस्ट फील्ड में इसीलिए भी मानता हूँ, और मैं इस चीज़ से अग्री भी करता हूँ। लेकिन वो इसलिए है जैसे आपको प्रोग्रामिंग के जरिए पूरी दुनिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे बैठे बैठे, हम लोग आप जानते ही हो, हम लोगों ने भी कई सारे वेबिनार्स किए, हम लोगों ने कई सारे अक्रॉस द ग्लोब हम लोगों ने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, सब कुछ यहाँ पे बैठे बैठे। तो प्रोग्रामिंग ने ये फैसिलिटीज आपको अनेबल कराई है। बट टू परस्यू योर करियर इन प्रोग्रामिंग, आपके पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है होना। अव्वल, आपके पास पैशंस होना चाहिए, और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये दो चीज़ जो है, और इसमें एक और चीज़ में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, वो है सेल्फ मोटिवेशन। आपको मोटिवेट करने के लिए बाहर के किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद ही हो जो अपने आप को डिमोटिवेट कर सकते हो, और आप खुद ही हो जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये चीज़ आप कभी भी ये नहीं बोल सकते। और इस पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आपको मेहनत करने से प्यार है,
तो फिर नो नो चॉइस, लाइक नो डाउट आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। हाँ, कुछ कुछ लोग मैकेनिकल कीबोर्ड तोड़ देते हैं। हाँ, वो मैकेनिकल कीबोर्ड तोड़ने का सीन है भाई, मेरा कीबोर्ड बहुत टाइम से चल रहा है। नहीं, यार अगर मैं प्रोग्रामिंग खुद का देखो सरप्राइज यार। हूँ, मेरे पास ये मैंने कंप्यूटर बाई किया था कब पता है? मैंने ये बाई किया 2020 में। वो भी बीच कोरोना में। मैं कंप्यूटर का प्यार जगा था मेरे को। ओ। मैं मेरे पापा मजाक में बोलते हैं, पता है क्या हुआ? मैंने बोला कि मेरा कंप्यूटर आ रहा है आज, ठीक है। हम्म। हमने पेमेंट वगैरह कर दी थी। अब उस बंदे ने उस टाइम पे कुछ गड़बड़ करी थी। गड़बड़ क्या थी कि मतलब ऐसा हार्डवेयर वाला मैंने आज तक नहीं देखा जिसने बिना जीपीयू डाले हार्डवेयर बिल्ड किया। वो जीपीयू नहीं डाला था? नहीं। अरे मुझे भूल बोलता गया है होगा। मुझे बोलता है कि आपका जीपीयू बाकी रह गया। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मुझे आज के आज कंप्यूटर चाहिए, कुछ भी करो। ठीक है। मैं एक्साइटेड हम्म। उतना था भाई, मैं उस रात सोया नहीं था जिस अगले अगले दिन मेरा कंप्यूटर आने वाला था। तो मुझे बोलते हैं कि आपका जीपीयू भूल गया। मैंने कहा कुछ भी कर भाई, तू जीपीयू कहीं से भी लेके आ। तो वो बाइक पे निकला, बड़ी शॉप पे गया, जीपीयू लाया, वापस उधर रखा। तो मेरे पापा बोलते हैं कि ये तो कोविड है ना। मैं कहा हाँ। तो बोलते हैं काम करते हैं, कंप्यूटर को ना पानी में डालते हैं, बोलते गर्म पानी में। सही मजाक में। बात है, सैनिटाइज करने के लिए। मजाक में मेरे पापा बोल रहे हैं। नहीं सो यार मैंने देखो। 2020 में ही लिया। मैं खुद सरप्राइज हूँ भाई कि मेरा कीबोर्ड टिक कैसे रहा है। मतलब अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ कीज ऐसी है जिसको 2 बार कभी कभार प्रेस करना पड़ता है, बट हाँ, स्टिल ऑल हाँ भाई, राइट। टीवीएस है वो, चैलेंज नहीं है उसको, 3 4 साल तो चला ही लोगे। और 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं तुम्हारे कीबोर्ड को। या मिलियन की स्ट्रोक्स बोलते हैं वो लोग। भाई चल जाता है। देखो यार, अगर प्रोग्रामिंग की बात करो ना, वैसे किसी भी जो है वो करियर में आपको प्यार होना जरूरी है उस चीज से, लेकिन प्रोग्रामिंग में एक्सट्रीम लेवल पे जाता है थोड़ा, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता है उसको। और ऐसा है ना, जैसे आप अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो, वैसा ही आपको प्रोग्रामिंग को टाइम देना पड़ेगा, अपने करियर को, अपने पैशन बनाना पड़ेगा प्रोग्रामिंग को। तो आपके लिए बहुत ईजी है वो, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। और मेरी बात करूँ तो देखो भाई, मेरा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये टेक फ्रीडम का विंडोज का जब बना रहे थे, तभी 4 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच करके बैठे हम लोग। ठीक है। तो एक बार एक कर लिया तो प्यार है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी कर लो आप। देखो एक आपको चीज है अगर चांस मिला तो आप कौन सी दुनिया में। कंपनी में जाओगे एज ए डेवलपर, बताओ। एज अ डेवलपर, यस। माय ड्रीम चॉइस इज गूगल मैन। एंड व्हाई? बिकॉज लिसन, गूगल हैज फायर over 3,000 पाइथन डेवलपर्स लास्ट ईयर, नहीं दिस ईयर यार। नहीं नहीं, मुझे उस वजह से नहीं, मुझे गूगल से इसलिए प्यार है बिकॉज ऑफ द एंड्रॉयड। तो बिकॉज आई लव एंड्रॉयड। एंड उसका जो इकोसिस्टम है, उसकी जो फैसिलिटीज है, आई आई जस्ट लव दैट। और मुझे उस एनवायरनमेंट में जाना है। मैं विंडोज़ के लिए भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, बट डजेंट मीन कि क्या कहते हैं, वो विलियम शेक्सपियर ने कहा ना, लव इज नॉट लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट्स ऑल्टरेशन फाइंड्स। सो ये वो वाला यस। सीन है। हाँ। नहीं नहीं, वो तो बात है भाई, एक एक काम कर लो तो दूसरा कुछ भी, मतलब आप एक चीज को अगर दूसरे पे स्विच हो जाओ तो पहली चीज को भूल नहीं सकते। वो जो पसंद है वैसे वो, वैसे आप बताओ एंड्रॉइड। यार। देखो यार, मेरा फिक्स है, तुमको पता है, अगर मुझे अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब करने का मौका मिला तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है उसके लिए। कौन सा? और वो आईटी पता है से? तुमको, मेरी ड्रीम नहीं। कंपनी कौन सी हो सकती है? गेस करो। हाँ एडब्ल्यूएस। यार, वन ओनली, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट? फिर तो डिबेट लंबी जाएगी। अरे नहीं यार, देखो माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर मुझे पसंद है मेनली। माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट का, कल्चर अच्छा है, नो डाउट। हाँ, बट माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर मुझे पसंद सी, यू हैव टू लुक इनटू दैट वे कि आपका जो करियर है ना, है। आपकी जिस टेक्नोलॉजी को आप परस्यू कर रहे हो, उस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जैसे या माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपको जाना है तो आप किस चीज़ में जाओगे? ASP.NET, नो, विच इज अबाउट टू डाई। मे बी एआई और साइबर सिक्योरिटी। अगर यहाँ पे बात डेवलपमेंट की हो रही है तो डेवलपमेंट में हम जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम जा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में ऑप्शन है पाइथन डेवलपर। पाइथन का ऑल्दो ज्यादा स्कोप नहीं है एमएस में, तो आप किसी और एमएस, लैंग्वेज के साथ जा सकते हो। भाई एमएस के पास .NET है, वो इतना बड़ा फ्रेमवर्क है ना कि उसको किसी और लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है। या फॉर माइक्रोसॉफ्ट। जनरल नॉलेज, एमएस डॉट नेट सपोर्ट्स ओवर 60+ लैंग्वेजेस। मैंने बताओ। देखा वो। मैं मैं एक मॉड्यूल F# में लिखो, एक मॉड्यूल C# में लिखो। हम्म। हम्म, तो लेकिन मुझे दूसरा एक चीज हमारे से पास मैं में खफा डोमेन है। हूँ उनके। अच्छा, किस चीज से बता दो यार। उन्होंने एक लैंग्वेज का नाम कॉफी स्क्रिप्ट रख दिया यार। अरे कॉफी स्क्रिप्ट गिटहब में बहुत यूजफुल है यार। देखो कॉफी मार्केट में स्क्रिप्ट। ना, मैं हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, मार्केट में ना ओवर 50 लैंग्वेजेस है जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में, ऐसे मतलब वो डीप की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डीप में तो बहुत सारी है। लेकिन ऐसी अब मैं आपको 50 लैंग्वेज गिना सकता हूँ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
अब देखिए, ऐसा नहीं होता है, हर एक लैंग्वेज के ना प्रोज और कॉन्स होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई लैंग्वेज बुरी है, कोई लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि आपको क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लो लेवल यानी प्रोसीजर लेवल के टास्क करने हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस, और क्या कहते हैं, ऐसे जो सिस्टम डिपेंडेंट टास्क करने हैं ना, सो इन दैट केस यू नीड समथिंग लाइक C and C++। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि मेरे को हाई एंड ही काम करना है, मेरे को अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप का ही वर्क करना है, ठीक है, तो फिर वहां पे चूजिंग C++ इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मतलब वो आपकी जिद होएगी तब आप करोगे। तो हमेशा हर एक चीज को ना मेरिट पे जज करना चाहिए कि मुझे क्या करना है और उसके लिए कौन सी चीज अच्छी है। तो लैंग्वेज लैंग्वेज हर एक लैंग्वेज अच्छी होती है, ठीक है। हर एक लैंग्वेज के प्रोज है। सो इट्स अबाउट कि आपको क्या करना अरे भाई, इसके लिए बहुत लंबी लंबी बात है। चलेगी आगे जाने, तो अभी झगड़ा मत करना, हाँ। ठीक है मेरे साथ पहले। सो नेक्स्ट हमारा डोमेन है भाई साइबर सिक्योरिटी। आपको क्या लगता है, पहले से आप बता दो, बाद में बता दो। वेल, माई हैंड्स आर लिटिल टाइट इन साइबर सिक्योरिटी, तो इसके लिए तो हमें आपके पास ही तो चलना बट पड़ेगा। यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपने देखा है साइबर सिक्योरिटी को मेरे थ्रू, आप खुद सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, तो थोड़ा तो आपको अंडरस्टैंडिंग है साइबर सिक्योरिटी को, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज। इवॉल्विंग फील्ड है, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेन स्ट्रीम में भी उतने नहीं होंगे। मतलब क्वालिटी की बात करूँ, ठीक है, बाकी कोर्सेज करके सर्टिफिकेट तो मेरे पास भी होगा, लेकिन इट्स अबाउट की क्वालिटी, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है इंडिया में भी बहुत कम है। और अपनी फील्ड में तो दो ही एक्सपर्ट है, इनमें से एक अभी मेरे सामने बैठे हैं जिनको इसी काउंसिल ने सर्टिफाइड करा है। तो इंडियन इंडिया में ये इवॉल्विंग फील्ड है, रेवोल्यूशनाइज फील्ड है, और ये बहुत काम की फील्ड भी है। और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन इंक्रीज होएगा, गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन हो गया या दूसरी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन होगा, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, वी नीड अ गुड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। और मार्क माई वर्ड, 10 ईयर के बाद ना गोल्डन पीरियड आने वाला है आप लोगों का। और 10 ईयर से पहले भी आ जाए तो ना नहीं, लेकिन वो पीरियड होगा जब आपको मुंह मांगी सैलरी मिलने वाली है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को। लेकिन इट्स अबाउट कि 10 साल पेशेंस रखो, ये होगा और ये जरूर होगा। क्योंकि इंडिया में आज से 5 साल पहले कोई ये नहीं सोच सकता था कि 5 साल छोड़ दो, चलो 5 साल में तो ये स्टार्ट ही हो गया था। आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, 2014 है, 2014 की बात करते हैं, ठीक है। 2014 में किसी को ये नहीं पता था कि भाई हम टक 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 करेंगे और पैसे चले जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर हमने रिचार्ज कराना है, हम इधर टक 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 करेंगे, रिचार्ज हो जाएगा। तो ये हुआ ना आज के दिन में। तो ऐसे हर एक चीज होगी। और बस यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। बट हाँ, ये फील्ड बहुत कमाल की है। पर्सनली मेरा उतना नॉलेज नहीं है, बट पसंद मेरे को बहुत है, बिकॉज मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में साइबर सिक्योरिटी के लोगों से ही पंगे लेते लिया करता हूँ। वो अपनी नॉलेज का थोड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे उनके एंटी वो जो मेजर्स है वो प्रोसेस करने होते हैं। बट हाँ, पंगे तो मैं उनसे भी लेता ही हूँ उसी मैटर पे। नहीं, उसका तो छोड़ दो। वैसे मुझे एक मिला था कोई शेख मुजम्मिल करके, जिसने हम्म। CH मास्टर्स किया था, सर्टिफाइड एथिकल हैकर मास्टर्स। तो मुझे लगता है ये अपने पास भी VI कम्युनिटी में शुरू शुरू अभी कर रहे हैं लोग स्टार्ट। बाय द वे, मेरे का देखो, मुझे तो पता है साइबर सिक्योरिटी का पाथ बहुत लंबा है, ठीक है, अभी इतना हम्म। छोटा पाथ नहीं होता है। हम्म। मैं अभी भी 5-6 साल वेट करने के लिए रेडी हूँ, इसीलिए मैं अभी प्राइमरीली प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। क्योंकि हम्म। मुझे पता है अभी मेरा करियर अगर मैंने साइबर सिक्योरिटी में बनाया ना, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी अभी फिलहाल। हम्म। एक तो एक VI जो कि इंडस्ट्री पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, हम्म। IT में। आप कितना हम्म। भी बोलो इंक्लूसिविटी, कितना भी बोलो, लेकिन प्रैक्टिकल यही है कि अभी भी साइबर सिक्योरिटी डोमेन में VI के लिए प्रॉब्लम्स है। तो अभी भी मैं 5-10 साल रेडी हूँ कि यहाँ पे मैं आप डाल सकता हूँ, इसीलिए मैं प्राइमरीली प्रोग्रामिंग और टीचिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कंपेयर टू साइबर सिक्योरिटी। हाँ, ये भी है कि मेरे पास OSCP का टारगेट है, जिसको 1-2 साल बाद मैं क्रैक करूंगा, और एक बार OSCP की एग्जाम दे दी तो फिर क्या ही टेंशन है। तो साइबर सिक्योरिटी का ऐसा डोमेन में मैं सबको बोलूंगा कि एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए साइबर सिक्योरिटी अपने कम्युनिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली ज्यादा इजी तो नहीं है, क्योंकि आपको एक्सेसिबिलिटी के साथ में बहुत खेलना एक्सेसिबिलिटी पड़ेगा वहाँ। क्लिप्स। यस, या और एक्सेसिबिलिटी के आपको साथ आपको बहुत खेलना कंप्यूटर्स पड़ेगा। का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे इनएक्सेसिबल चीज़ों को आप एक्सेसिबल बना सकते हो। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। किसी का कंप्यूटर हैक अच्छा। करने का मजाक किया था मैंने। और बाय द वे, एक चीज़ है पता है, अपनी कम्युनिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी माने व्हाट्सएप से फ़ोन हैक करो, एप्लीकेशन को रिवर्स इंजीनियर करो, या सॉफ्टवेयर को रिवर्स इंजीनियर करो, किसी का कंप्यूटर हैक करो। इट्स नॉट दैट साइबर सिक्योरिटी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा सलमान, आपने एक वर्ड यूज़ किया इंक्लूसिविटी, इसके लिए एक ही चीज़ है पता है मेरे पास, हम्म, अर्ज किया है। हाँ जी।
गालिब ख्याल अच्छा है दिल बहलाने को, ये वो वाला सीन है आपके लिए। वो ठीक है। नहीं, बात ठीक तो है। सही है, यहाँ पे अभी इंक्लूसिविटी की बात ही मत करो तुम लोग। किस अभी इंक्लूसिविटी की बात लाइफ। कर रहे हो भाई? मैं अगर एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट में इंक्लूसिविटी की मैं बात करता हूँ, चलो इसी से मानता हूँ। आप ट्रैवल इंक्लूसिविटी की बात करते हो, एयरपोर्ट में मेरे को बोला गया था, मैं जब लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था मुझे बोला कि भैया हाथ, मतलब आपको एस्कॉर्ट चाहिए, मैं कहा नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन वो एक इंक्लूसिविटी है, लेकिन किस चीज की बात करो, एयरपोर्ट तक पहुंचने के रास्ते को, वहां पे यार जिनको दिखाई देता है वो अपना सर तुड़वा लेते हैं, हम क्या चीज है? नहीं, वो तो इंक्लूसिविटी वर्ड जो है वो बहुत संभाल के यूज करने वाली चीज है भाई। तो ये लोग मुझे अभी इंक्लूसिविटी अभी बोल रियलाइज लेते हुआ। हैं। लोग कुछ भी बोलते हैं इंक्लूसिविटी के मैटर पे, लेकिन टाइम लगेगा। देखिए, मैं व्यूअर से भी क्वेश्चन करता हूँ, सलमान आपसे भी मेरा क्वेश्चन है। हाँ, आपको आपको कौन सा फ्रूट पसंद है वैसे? फ्रूट तो यार मैं खाता ही नहीं हो ज्यादा। नहीं, कोई एक तो होएगा ना कि अच्छा ये मेरे को चलेगा। एप्पल खाता हूँ मैं, चलो। ओके, आपने एप्पल एप्पल चलेगा। खाना है, ठीक है। हम्म। उसका ट्री आप आज उसको वो करोगे और कल सुबह हम्म। एप्पल खाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो वाला सीन है। हमारे लोग को ना एक चीज समझनी चाहिए, हम लोग हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट के कान के नीचे बजाते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्चुअल में बजानी चाहिए हम वहाँ पे बजाते नहीं है, और हर एक चीज के पीछे हम गवर्नमेंट के पीछे पड़ते हैं। हमारे लोग को भी एक चीज समझनी चाहिए कि एजुकेशन ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इट्स कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यस। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनको हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी सोसाइटी की बैकबोन की तरह वर्क करता है। और अगर आप ये बोलते हो कि भाई इंक्लूसिविटी बोला बोला अभी तक आई नहीं, वो आएगी। और एजुकेशन में भी, किसी भी फील्ड में भी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आज मैं एजुकेशन में चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल आज मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ और अब मैं बोलता हूँ कि खत्म, आज से हर कोई गूगल पढ़ेगा, ठीक है, आज से हर कोई एंड्रॉइड पढ़ेगा, ठीक है, मैं ऐसा डिसीजन लेता हूँ, तो वो इंजीनियर रेडी होने में एटलीस्ट 4 साल लगेंगे, क्योंकि डिग्री ही 4 साल की होती है। वो फिर तो वो है। 4 साल के बेसिस पे हम सभी ने काम किया है सलमान, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो जो सिखाते हैं और रियल टाइम, ये जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। एक्चुअली वो जो एक्चुअली। वो जो 4 साल का आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपने सीखा है, उसको प्रैक्टिकल करने में, उसको, ठीक है, उसका प्रैक्टिकलाइज करने में आपको जो है अगले 2 से 3 साल लगेंगे। इट मीन्स आज के मेरे चेंज का असर 7 साल के बाद दिखेगा। तो हर कोई चीज़ रॉकेट नहीं होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती है। बट यू हैव टू बी पेशेंट। जो आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की ना, मैं उसके लिए भी यही कहूंगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ने वाले हैं, डिजिटल थेफ्ट बढ़ने वाले हैं। और जब ये बढ़ेंगे तो किसके पास जाएंगे? वहां पे क्या पुलिस को हमारे डंडा लेके पास। खड़ा करेंगे? हाँ। हाँ, तो वहां पे तो किसी को बोल नहीं सकते कि भाई इधर बंदोबस्त पे लग जाओ, 10 कांस्टेबल भेज दो डंडा लेके, जस्ट पैसा लाइक ना सलमान निकाले। भाई मेरे गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम आईडी निकाल दे। तो वही वाली बात है, साइबर सिक्योरिटी बहुत कमाल की फील्ड है और इंडिया में इसका रेवोल्यूशनलाइज होने वाला है, लेकिन इट विल टेक टाइम, बस थोड़ा सा इंतजार है। लेकिन इट्स अबाउट योर नेचर और इट्स अबाउट योर एटीट्यूड एज वेल, कि भाई ठीक है, जैसे सलमान ने कहा ना कि मैं इस फील्ड के साथ स्टक रहूंगा, मैं तब तक अपनी नॉलेज को रिवाइंड करने के लिए मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। इनफैक्ट सलमान ने मेरे को आइडिया दिया था कि थोड़ी नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करो, अदरवाइज मैं एंड्रॉइड पे काफी ज्यादा फोकस ही था। तो है भाई तुमको। हाँ, करना चाहिए भाई, साइबर सिक्योरिटी का तो बहुत अलग अच्छा, मैटर है अगली यहाँ फील्ड पे। में देता हूँ, क्योंकि तुम इसके ऊपर कोर्स भी ले रहे हो, सिखा भी रहे हो, विच यस। इज डेवऑप्स। डेवऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। बेसिकली डेवऑप्स जो है ना, वो एक बहुत ब्यूटीफुल फील्ड है, ठीक है, जिसमें कि हम्म। आपको फोकस करना होता है अपने टीम के कल्चर के ऊपर। ठीक हम्म। है। डेवऑप्स के टीम के डेवऑप्स की जो टीम होती है उसके कल्चर पे आपको फोकस करना पड़ता है। हम्म। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस को कंबाइन करके चलना, मैं समझाता हूँ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस कैसा। डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है जिसने कोड लिखा और कोड को पुश कर दिया, ठीक है, गिटहब का वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए होल्ड रखो, ये पुश क्या है। ठीक है। तो पुश कर अच्छा दिया। अच्छा, एक सेकंड, जो लोग नॉन टेक्निकल उनको बताते, पुश का मतलब अपलोड कर दिया, ठीक है, हाँ, कोड। अपलोड, हाँ। हम्म। ठीक है, कोड को अपलोड कर दिया। उसके बाद आपका कोड जो है वो एप्लीकेशन बिल्ड होगा, फिर वो एप्लीकेशन टेस्ट होगा, फिर वो एप्लीकेशन सर्वर पे जाके डिप्लॉय होगा, अपलोड होगा सर्वर पे, और फिर वो यूजर्स तक जाएगा। ये सारी चीजों को ऑपरेशंस बोलते हैं। मतलब कोड करने के बाद, कोड को अपलोड करने के बाद जो जो आगे काम होता है वो ऑपरेशंस में आता है। सो डेवऑप्स का फंडा ये है कि डेवलपर और ऑपरेशंस के बीच का जो वर्कफ्लो है, इन लोग इनको जो है वो स्ट्रीमलाइन करे, इसको सही से जो है वो कनेक्ट करवाए दोनों को। नहीं तो पहले क्या होता था, डेवलपमेंट टीम एक काम कर रही है, उन्होंने अपना काम ऑपरेशंस टीम को दे दिया और ऑपरेशंस के पास कोई एरर आ गया,
तो वो डेवलपर्स के पास जाएंगे, वो डेवलपर्स बोलेंगे नहीं भाई अभी हम ये काम कर रहे हैं, इसको अगले वीक फिक्स करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे, तब आज जाके आया हमारा डेवॉप्स। सो डेवॉप्स मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी। डेवॉप्स मेरे अकॉर्डिंग अपने वीआई लोगों के लिए कम से कम एक बहुत सही फील्ड है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मतलब हार्ड काम नहीं करना होता है, आपको बस आपको वही प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन, ठीक है, यही सब करना होता है। तो मुझे क्या लगता है बताया, डेवॉप्स की भी अवेयरनेस बहुत कम है। मैंने अपने पूरे कम्युनिटी में सिर्फ एक डेवॉप्स इंजीनियर देखा है बस। हम्म। और अभी तो ये 2011 में फील्ड शुरू हुई है, ये फील्ड इंट्रोड्यूस ही हुई थी 2008। तो ये भी साइबर सिक्योरिटी के जैसा टाइम लेगी, लेकिन हाँ, ये डेवॉप्स जो है ना, एआई का जमाना है। एआई प्रोग्रामर्स को रिप्लेस करेगा या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन डेवॉप्स डेवॉप्स को तो एआई कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, एटलीस्ट अगले 50 सालों तक। ऐसा आगे मत तो बोलो, पता नहीं। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ इंटरनल न्यूज़ आ रही है कि हम्म, GPT-5 पे वर्क हो रहा है। अगर इसने इमोशन सेंसिंग के ऊपर वर्क कर दिया ना, तो ये डेवोप्स छोड़ो, हम सबको घर बिठाएगा। एआई को भी डिप्लॉय करने के लिए डेवॉप्स का यूज करना पड़ता है हमको आज। तो डेवॉप्स वो मुझे नहीं भाई कुछ भी लगता। चीजें हो सकती है। हाँ, मुझे किसी ने बोला था कि वो जीपीटी जो है वो जीपीटी को डिलीट कर रहे थे, और जीपीटी अपनी खुद की कॉपी बना के कॉपी बना रहा था। ये नॉनसेंस चीज है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, जो एआई डेवलप कर रहा है उसको ये नहीं पता होगा क्या कि ये खुद को कॉपी कर सकता है या नहीं। हाँ वही। हाँ, ये आखिर ह्यूमंस ने ही तो एआई बनाया है। और वैसे नेक्स्ट टॉपिक भी है हमारा एआई एंड ऑटोमेशन। हम्म। हाँ। सो मैंने उसको एक ही बार में सीधे बोल दिया, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, छोड़ दे तू। क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वहां पे कहाँ पे क्या हो रहा है ये मुझे पता होगा ना। या फिर वो एप्लीकेशन खुद से ही काम कर रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सही बात है। लेकिन वो वही चीजें सीखता है जो ह्यूमन उसे सिखाते हैं। उससे ज्यादा उसके पास कुछ भी नहीं है, अभी के लिए कम से कम। या फिर वो एजीआई नहीं है, देखिए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो सारी चीजें खुद सीखे जाके। देखिए, एआई और इसके ऊपर तो मतलब एक बहुत वर्सिटाइल डिबेट हो जाएगी, और एक डिस्कशन भी जो है वो भी एक मतलब एक अलग लेवल का होगा। बट हाँ, डेवऑप्स एक अच्छी फील्ड मान सकते हैं, मतलब इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग पोटेंशियल है। डेवॉप्स में बहुत पोटेंशियल है। अभी आर्यन सर ने हम्म। एमसीए में एडमिशन लिया है, अगर किसी को पता नहीं है तो ठीक है, वो एमसीए कर रहे हैं, और उनका नेक्स्ट ईयर उनको बोलेगा या तो साइबर सिक्योरिटी सीखो, या तो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखो, या फिर डेटा साइंस। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्ड, अगर एक्सेसिबिलिटी है तो। या यू आर यूजिंग एजर, आपको पता है एक्सेसिबिलिटी। एजर की एक्सेसिबिलिटी क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट की एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं चाहे कितना भी बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का क्रिटिसाइजर हूँ, उनकी एक चीज़ जो है ना, वो बेसिकली ये माननी पड़ेगी और कमेंटेबल है, और इट इज़ कि उनकी चीज़ें एक्सेसिबल होती है। वो फालतू में दिमाग खराब नहीं करते। हाँ, उनका यूएक्स गंदा होता है, मैं एक चीज़ मानता हूँ, लेकिन उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट को नो डाउट बोल सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग इट्स अबाउट कि आप यहाँ पे बैठे बैठे अक्रॉस द ग्लोब अपने इंस्टेंस, अपने एप्लीकेशंस, अपने डेटाबेसेस, अपने सर्वर्स, अपनी क्या कहते हैं, बकेट्स, अपने स्टोरेज सिस्टम्स, आप जो चाहो वो अक्रॉस द ग्लोब कहीं से भी किसी भी लोकेशन को पिक करके आप डिप्लॉय कर सकते हो, एनी टाइम स्केल कर सकते हो। इट्स अ वेरी पावरफुल फील्ड। और आज भी पोटेंशियल है, इसको हम ये नहीं बोलेंगे फ्यूचर में पोटेंशियल है, आज बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और आज क्लाउड इंजीनियर्स की डिमांड तो बढ़ी रही है। इवन सलमान, आप ही बता रहे थे ना मेरे को, किसी कोई तो है जो आईटीसी में क्लाउड इंजीनियर या आईटीसी में क्लाउड इंजीनियर है। सो क्लाउड इट्स इट्स लाइक यू नो बहुत कमाल की चीज़ है, और इसमें तो हर कोई कर सकता है। और इन्होंने कहा ना, एमसीए मेरे को नेक्स्ट ईयर सजेशन मिलने वाला, सोल्यूशन क्या कहते हैं, ऑप्शन मिलने वाला है। डेटा साइंस है, क्या कहते हैं, ये है, तो उसमें साइबर मैं तो भाई सिक्योरिटी। पकड़ने वाला हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग, या क्लाउड कंप्यूटिंग या तो एआई, दोनों में से कोई एक पकड़ेंगे अपन। अभी जिस चीज के लिए हम्म। आप लोगों ने वीआईटी के पास चैनल वो सीरीज शुरू की थी, लर्निंग प्रोग्रामिंग, हम्म। शुरुआत कैसे करनी चाहिए आप बताओ अपने अकॉर्डिंग, मैं बताता हूँ अपने अकॉर्डिंग। प्रोग्रामिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, हाउ टू बिगिन। प्रोग्रामिंग की शुरुआत, मेरा ये कहना है, और अकेला मेरा ही नहीं कहना है, ये डिफरेंशिएट ऑफ थॉट्स है, बट मेरा ये कहना है कि जब आप कोई भी अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, तो इट शुड बी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मेरा ये मानना है, इट शुड बी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। एंड द रीजन व्हाई आई से इट,
कि आपको जो है वो इससे एक प्रो एडवांटेज होएगा डेटा टाइप्स को हैंडल करने का, और डेटा टाइप्स हैंडल करने की जो कैपेबिलिटीज है वो आपकी बढ़ेगी। सो इम्पॉर्टेंट ये होएगा कि आप ये करो कि रादर देन लर्निंग एनी डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज समझोगे तो डेटाबेस के साथ, सॉरी, डेटा टाइप्स के साथ काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस होएगा। और स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज सीख के डायनामिकली टाइप लैंग्वेज सीखी जा सकती है, लेकिन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज सीख के स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज सीखना मुश्किल हो सकता है थोड़ा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि किसी भी लैंग्वेज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगेन मैंने कहा था कि जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, मैं रेकमेंड करता हूँ गेटिंग स्टार्टेड विथ जावा, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है तो, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई अपना गोल है तो फिर आप डेफिनेटली सीखो, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि जावा या जावा जैसी कोई और लैंग्वेज, जैसे जावा हो गई, सी शार्प हो गई, कोटलिन हो गई, ये 3 लैंग्वेज आज की डेट में, इनमें से किसी भी लैंग्वेज के साथ स्टार्ट कर लो। मैं सी शार्प रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज वो वर्सिटैलिटी आपको नहीं ऑफर करती है सी शार्प। मतलब हाँ, हालांकि सी शार्प से भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाई जा सकती है, बट इट्स नॉट दैट मच वर्सिटाइल, ठीक है। तो ये वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन आई रिकमेंड इधर जावा और कोटलिन, ठीक है, इनमें से किसी के साथ आप जा सकते हो। एंड द सिंपल रीजन कि देखो, जो यंग पर्सन है, जो नया बंदा है, जो नया डेवलपर है, उसको सबसे पहले तो मेमोरी मैनेजमेंट ये सबसे कोई डीलिंग होती नहीं उसकी, ठीक है। उसको पहले प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दूसरी बात, मैंने भी सी सी प्लस प्लस सीखी हुई है। मैंने पहली बार सी प्लस प्लस में रियल टाइम में कोड तब किया था जब मैंने वॉइसिफाई टीटीएस लिखा, और दूसरी बार मैंने तो कभी किया जब कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड मॉड्यूल्स जो थे विंडोज के, वो मैंने सीपीपी में लिखे। इसके अलावा भूल जाओ कि मैंने कभी भी सीपीपी में काम किया है। तो इन द सेंस कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहीं से स्टार्ट करो। और दूसरी बात, कोई एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज पिक करो। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे सी या सी प्लस प्लस सीखनी है, तो आई टोटली रिकमेंड जावा, कोटलिन, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप सीख सकते हो। कोटलिन को आप फर्स्ट चॉइस दे सकते हो इन दिनों में, बिकॉज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। सो कोटलिन के साथ भी आप जा सकते हो, जावा के साथ भी आप जा सकते हो। देखो, प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या करना है तुमको। हम्म। करना क्या है, किधर जाना है, कौन से डोमेन में जाना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है नॉर्मल, ठीक है, या फिर आपको जो है वो कौन से डोमेन में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, या फिर हम्म। विंडोज डेवलपमेंट, जनरल हम्म। पर्पस प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, इधर जाओ और इसकी हम्म। स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज करो। वहाँ मैं भी ये बात से एग्री करता हूँ, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज जो आपको सिखाती है वो डायनामिकली टाइप आपको सिखा नहीं पाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको हम्म। पता होना चाहिए आप कौन से डेटा के साथ में काम कर रहे हो, आपके मेमोरी में क्या स्टोर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो काम कर सकते हो। और स्टैटिकली सीखने के बाद आप डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो, ये बात सही है, क्योंकि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज पहले सीख लोगे जैसे पाइथन, फिर आप जावा में आओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे टाइप कास्टिंग हो गया, उधर तो टाइप कास्टिंग हो जाती है, इधर क्या होता है, इधर नहीं होता है। इधर आप वो बोलेगा इंट एज एक्स इज इक्वल टू इंट लेफ्ट पेरेंट फ्लोट नंबर राइट पेरेंट, बोले क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और दूसरी बात, हम्म। हाँ आप शुरू कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम अपने अपने चीजों पर डिपेंड करता है, ये हमारी दोनों की डिबेट हमेशा से रही है कि सी प्लस प्लस के साथ शुरू करना चाहिए या जावा के साथ, क्योंकि हम लोग को हमारी लैंग्वेज के एडवांटेज पता है, डिसएडवांटेज पता है। तो मेरे हिसाब से सी प्लस प्लस क्यों होती है पता है क्या, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। फॉर एग्जाम्पल जावा आपको सिर्फ अटका के रखेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है, आप प्रोसीजर में जा ही नहीं सकते जावा से, कभी भी नहीं जा, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेकिन टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोग्राम वर्क, ठीक है, प्रोग्राम कैसे काम करता है, कंप्यूटर लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन कैसे समझता है, वो आपको जावा कभी भी नहीं समझाएगी, वो आपको सी या सी प्लस प्लस ही समझाएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, इफ ये हुआ तो ये, वरना ये, ठीक है, ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपको जावा कभी भी नहीं समझाएगी, आपको सी फ्लेवर ही समझा सकता है, वो सी शार्प भी होगा, ठीक है, सी शार्प भी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सो सी प्लस प्लस हो सकता है। और सी प्लस प्लस मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है, तो आपको वहां पे लिमिट नहीं है कि आप क्या करोगे, ठीक है। आपको टाइप्स के साथ में प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग है हमारे पास। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ करना है, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में टर्न कर दो। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं समझ में आ रहा है, पहले प्रोसीजर के साथ में समझ लो क्या हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पास जाओ। आपको ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करना है, आपको मैनुअल पॉइंटर वॉइंटर नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक है, आपको ऑटोमेटिक नहीं करना और डीप में जाना है, मैनुअल है। वर्सटेलिटी ऑफर करता है ये पैराडाइम्स की, और आपके जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग बनाता है आपकी लो लेवल के साथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए
कि आपके मेमोरी में क्या चल रहा है, आपका कौन सा डिवाइस क्या कर रहा है। अगर आप डीपली प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो ना, तो आई मस्ट से कि यू शुड गो विद C++। लेकिन हाँ, आप जावा के साथ जा सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अपने अपने सबके व्यूज है। देखो, लैंग्वेज कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, ठीक है। लैंग्वेज कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, बल्कि आप लोग जो है, बस आप लोग की सोच उस चीज को बनाती है कि उस चीज को आप लोग कैसे देखोगे, ठीक है। जावा और उसकी तो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है तो उसको छोड़ ही दो देखिए, आप लोग। हम लोग, हाँ ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, हम लोग जो कमेंट पास कर रहे हैं ना, कुछ बुद्धिजीवी लोग इस वीडियो के कमेंट में भी लिखेंगे कि आपको ये क्या पता, आपको क्या पता, वो क्या पता। तो मैं उनके लिए भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम दोनों ये जो बात कर रहे हैं ना, हम दोनों को ही जावा और C++ दोनों ही लैंग्वेज का एक्सपीरियंस भी है और रियल टाइम एक्सपीरियंस है। मैं अगेन एक चीज़ रिपीट यस। कर देता हूँ, रियल टाइम एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम सीखी हुई चीज़ नहीं बता रहे हैं, जो हमारे अपने एक्सपीरियंस है हम उसके बेसिस पे बता रहे हैं। अच्छा, आपने कहा या कि ये मल्टी पैराडाइम है, समटाइम्स एक से ज़्यादा चॉइस होना भी परेशानी कर देता है क्रिएट। अब फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने यूआई लिखना है, फॉर एग्जांपल जिस टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने क्या कहते हैं विंडोज़ सॉफ्टवेयर लिखा है, आपको भी पता है कि वही सेम टेक्नोलॉजी के लिए सी शार्प्स के साथ भी कोडिंग की जा सकती यस। है, सॉरी C++ के साथ भी। यस। बट वाई वी हैव चोजन दिस, इसका रीज़न ये था कि फास्टर चीज़ें कुछ होती है और कुछ चीज़ें मतलब हमें जो उसका कंट्रोल चाहिए नहीं। अब देखो, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे उनको मेमोरी की, प्रोसेस की, पॉइंटर्स की, इनकी एक्सेस होगी, तो वो उसके लिए जाए। बट मेरा पॉइंट, मेरा कंसेप्ट ये है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है तो वो अननेसेसरी क्यों आपको जाना है उसके लिए। मेरा या मतलब ऑब्वियसली, एक पॉइंट होता है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली आपको अगर जरूरत नहीं है तो आप मत जाओ। लेकिन एक ही फील्ड नहीं होती है ना हमारे पास। जैसे देखो, आप अगर जावा सीखोगे, आपका गोल है फॉर एग्जांपल, मुझे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, मुझे बैकएंड डेवलपमेंट करना है, जैसे फाइनेंशियल एप्लीकेशन या फिर मिशन क्रिटिकल ऐप, जावा या जाओ। बिना कुछ सोचे समझे जावा उठा लो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन C++ जैसी लैंग्वेज ओपन करती है पॉसिबिलिटीज। AI में जाना है, जाओ। ग्राफिक्स में जाना है, जाओ। गेम डेवलपमेंट में जाना है, जाओ। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, जाओ। ठीक है। सो या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ओपन होती है आपके पास। और लेकिन मल्टी पैराडाइम फॉर एग्जांपल, आपको देखो, समटाइम्स मल्टी पैराडाइम क्रिएट प्रॉब्लम्स, आई एग्री। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स, बिकॉज इफ समवन डोंट वांट टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो नाउ व्हाट। देखो, जो चीज़ आप अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, और जावा इज नॉट द ओनली लैंग्वेज विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस। लाइक यस। कोटलिन है, सी शार्प है, सम सॉर्ट ऑफ पाइथन को भी लोग हाफ ओपी तो बोलते ही है, नहीं, ठीक है, पाइथन इज पाइथन ऑल्सो मल्टी पैराडाइम। या पाइथन है, ठीक है। फिर आपके पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सच एज PHP, ठीक है। या PHP भी इटसेल्फ वो फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही है। PHP भी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है, नहीं ऑल नहीं, दो उसको वो बोलते नहीं है उतना हम लोग। प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है वो। नहीं नहीं, प्रोसीजर नहीं है, फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो। तो ये जो लैंग्वेज है ये पहली नहीं है, इवन जावास्क्रिप्ट, या जावास्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये क्लासेस ऑब्जेक्ट्स इसको हम चीज़ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये चीज़ तो फेस करनी ही पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आप यूज़ ना करना चाहो तो यू आर मिसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे कोड रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो बेस इसकी जो है उसको आप मिस करते हो, एंड यू विल मिस इट रियल टाइम में। मतलब जब आप क्या कहते हैं, ये जो फॉर एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म अगर नहीं होएगा ना तो रियल टाइम में मैं खुद सफ़र करूंगा। और ये बहुत ही इनिग्रल पार्ट है ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम का, अगर जब रियल टाइम में आप डेवलपमेंट करते हो, बिकॉज ये कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जो सिर्फ बोलने में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप इन टर्मिनोलॉजीज को रियल टाइम में अप्लाई करते हो ना, स्पेशली स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को जब आप रियल टाइम में अप्लाई करते हो ना, तो वो एक बहुत एडवांस आपके लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है वो। सो पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत पावरफुल फीचर है भाई। या और ये फीचर ना आपके लिए कई सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। हाँ, लेकिन सलमान की इस बात से मैं एग्री करता हूँ, जो परफॉर्मेंस क्रिटिकल मॉड्यूल्स है वो भी आज भी C++ में ही लिखे जाते हैं, और वो लिखे जाने भी चाहिए, बिकॉज इन दैट केस यू हैव ए एक्सेस कि क्या कौन से रिसोर्सेज ऑक्यूपाई होंगे और कौन से खत्म होंगे, ठीक है। एंड आई रिकमेंड इट कि परफॉर्मेंस क्रिटिकल चीज़ों के लिए तो इस हिसाब से C++ से बेटर कोई नहीं है। सी मतलब जब वेन वी से C++ तो इसमें सी भी आ ही जाती है, ठीक है। सो सी का भी आप इसमें इंक्लूजन देख सकते हो। तो बिकॉज सारे ड्राइवर्स है आपके, चाहे ऑडियो ड्राइवर्स हो गए कोई भी, आपके कर्नल लेवल के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको C++ के पास जाना ही पड़ता है भाई, देयर इज़ नो चॉइस, यस। ठीक है।
तो सी प्लस प्लस सीखने में कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनिशियली सी प्लस प्लस नहीं सीख सकते, बट व्हाट आई मीन इज कि आप जावा के स्टार्ट स्टार्ट करो, आपका एक्सपीरियंस बिल्डिंग करो, फिर आप सी प्लस प्लस के पास जाओ, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अदरवाइज क्या हम्म। होएगा कि वो जो पॉइंटर्स और वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है आपको। क्या, नहीं, जावा की ये बात तो है कि जावा आपको मेहनत करना सिखाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? अगर बिगिनिंग में ही आप जो है वो हार्ड वर्क करना सीख लो, फॉर एग्जांपल मेमोरी मैनेजमेंट ये वो, सो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जावा के पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, तुमको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कब मेमोरी एलोकेट हो गई ये पता चलेगा, लेकिन मेमोरी कब डी एलोकेट हो गई, मेमोरी कब फ्री रिलीज हो गई, ये तुमको पता नहीं चलेगा। सो अगर आपको सिर्फ काम करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, नो वरीज, आप जा सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ, लेकिन डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हाउ हम्म। कंप्यूटर वर्क्स, हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स, हाउ मेमोरी मैनेज, हाउ प्रोग्राम्स मैनेज मेमोरीज, हाउ प्रोग्राम्स कम्युनिकेट एंड कंट्रोल लो लेवल डिवाइसेस। सो उसके लिए आपके पास में ऑप्शन है। आप देखो, मेरे पास ऑप्शन था, मैं डीएसए सी प्लस प्लस में करूँ या फिर जावा में, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। आई चॉइस सी प्लस प्लस। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे मैनुअल चीजें करनी पड़ेंगी बहुत ज्यादा। ऑल्दो अभी सी प्लस प्लस में मैनुअल चीजें नहीं करनी पड़ती है, सी प्लस प्लस 23 की वजह से हमारे पास बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई है। इवन ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी है अभी सी प्लस प्लस के पास। आप पॉइंटर यूज नहीं करोगे चलेगा, लेकिन मैंने सी प्लस प्लस क्यों चूज किया? क्योंकि वो मुझे ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा कंपेयर टू जावा। सो ये अपने अपने व्यूज है, और ये डिबेट आज से नहीं है, ये डिबेट बहुत पहले से है। तो ये डिबेट हम दोनों कौन होते हैं इसको कंक्लूड करने वाले, नहीं, लेकिन ये स्टिल। डिबेट मतलब हमारे बीच ही केवल नहीं है, ये जो हाँ। मैंने स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज और डायनामिकली टाइप लैंग्वेज कही ना, ये बड़े बड़े इंजीनियर्स के बीच ही डिबेट है। यस। और और इसमें अपने सिर्फ अपने थॉट्स है। साइड होती है, और सब इसमें सिर्फ साइड होती है कि कौन किस साइड पे खड़ा है, ठीक है, इट्स अबाउट, क्योंकि गलत डायनामिक वाले भी नहीं है वो ये बोलते हैं कि आपको अगर वो करना ही नहीं है तो आपको सीखना क्यों है, ठीक है। गलत डायनामिक वाले भी नहीं है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज वाले भी। और गलत हम लोग भी नहीं है, हम लोग का एक डिफरेंशिएट ऑफ ओपिनियंस है। सो इट्स अबाउट डिफरेंशिएट ऑफ ओपिनियंस, यहाँ पे किसी को हराना या जिताना नहीं होता है। इट्स अबाउट कि आपकी टेक्नोलॉजी से आप किसको सपोर्ट करते हो। एंड द रीज़न वाई आई प्रपोज्ड जावा, क्योंकि जावा में लिखना बहुत पड़ता है। हाँ, और बहुत लिखना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता और देखिए, मसल्स मेमोरी नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। है। फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते हो, स्टार्टिंग के 2 3 दिन 4 दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर वो आपकी मसल्स मेमोरी बन जाती है, ठीक है। मसल्स मेमोरी नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड व्हेन यू स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस वो मेमोरीज आपको ट्रिगर देती है, और आज भी मुझे खुद को ये परेशानी देती है। रिसेंट डेज मैंने 2 महीने के लिए सी शार्प में डेवलपमेंट किया, एंड नाउ आई बैक टू कॉटलिन। तो वो जो मसल मेमोरी जो बन गई है ना कुछ कुछ चीज़ों की, जैसे आज भी मैं शॉर्टकट, सॉरी, आज भी मैं कोड सजेशन को ऐड करने के लिए टैब प्रेस करता हूँ, अब मैं एंटर भूल गया, सोचो उस लेवल की मेमोरी मेरी बन गई। नहीं नहीं, होता है भाई। और वैसे भी हम लोग का कहीं ना कहीं बायस्ड हुए हम लोग, और हर बंदा होता है। देखो, जैसे आर्यन सर जावा जावा से प्यार करते हैं, मैं सी प्लस प्लस से, तो हम दोनों यही कोशिश करेंगे हमेशा कि हमारी चीजें सेटिस्फाई हो यहाँ पे। तो यस। उसका कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बेस्ट अप्रोच चूज कर सकते हो सकता है किसी का मन ये बोले कि मुझे डीपर जाना है, इस किसी का मन बोले कि मुझे जावा जाना है, किसी का मन बोले सी प्लस प्लस में। हम दोनों हमारे हिसाब से, ये हमारे मन को जो लग रहा है हम वही बोल रहे हैं ये चीज। वही हाँ, वही। इसीलिए मैंने पहले बोला कि यू शुड फाइंड आउट कि आपको किधर जाना है पहले, और उस हिसाब से लैंग्वेज चूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो सी प्लस प्लस जावा दोनों की जरूरत नहीं, छोड़ो उसको, फिर यस। जावास्क्रिप्ट पे फोकस करो। सो ये अपने अपने थॉट्स है। सो वी आर आर्यन सर, टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, यस, हाँ। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड डीएसए। देखिए, डीएसए के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। डीएसए मतलब मेरी अपनी खुद की अब तक फील्ड में नहीं आया, आई गेस मेरे को सेकंड सेम में परस्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको डीएसए करना ही पड़ेगा, मैं एक साल से बोल रहा हूँ डीएसए कर लो, डीएसए कर लो, सुनते नहीं हो यार नहीं, तुम। मेरे को सेकंड सेम में ये लोग पढ़ेंगे ना पीछे, अभी डेटा विजुअलाइजेशन और ये सब तो चल ही रहा है इनका। अरे नहीं यार, हम लोग जो डीएसए करते हैं ना, हम्म। वो डीएसए अलग होता है, और जो इंस्टीट्यूशंस कराती है ना, वो 6 महीने में निपटाने की वजह से कराती है। अब हम्म। मेरा एग्जांपल ले लो, 1.5 साल लगा डीएसए में मुझे, क्या क्या हम्म। किया होगा मैंने डीएसए में। वही। हाँ। सो बिल्डिंग अच्छा, मैंने कॉन्फिडेंस की ये आप सुना बात है। करो, डीएसए की बात मैं करता हूँ। हाँ, अभी आप कंटिन्यू करो, क्या बोल रहे थे? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या सुना है वो बताओ पहले। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा था, मैंने ये सुना है कि डीएसए विद जावा अगर कोई करता है तो मतलब टफेस्ट डीएसए इन द वर्ल्ड है वो, या, जावा के साथ डीएसए डीएसए इन करना। जावा टफेस्ट है, क्योंकि वहां पे आपको लिखना बहुत पड़ता है, बहुत दिमाग खराब करती है जावा। और इवन हम्म। यहाँ पे यार, ये जावा और सी प्लस प्लस का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्री मेड नहीं होती, उसके लिए इंस्टॉल करनी पड़ती है चीजें आपको।
हाँ, इसीलिए हम लोग सी प्लस प्लस जावा में जब डीएसए करते हैं ना, तो हमको पता चलता है हर एक चीज को मैन्युअली कैसे काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, जावा में एक चीज है, वो वही मैं गार्बेज कलेक्शन, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वरना जावा बेस्ट लैंग्वेज है डीएसए के लिए। और देखिए एक चीज मैं एक और बताता हूँ, ये चीज भूल जाइए आप लोग, अगर आप ये बोलते हो कि मैं एक ही लैंग्वेज सीखूंगा और वो हर जगह पे चलाऊंगा, नहीं चल सकती है, भूल जाइए ये चीज। हाँ, हाँ ये बहुत ये जल्दी कंफ्यूजन क्लियर हो गया लोगों का विंडोज पे डेवलपमेंट करने के बाद। और एक और चीज है, याद रखिए, ये चीज जावास्क्रिप्ट के मैटर में ट्रू होती है, और वो इसीलिए है क्योंकि जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट का फ्रंट एंड भी बनता है और बैक एंड भी बनता है। चलो इस बात के लिए मैं जावास्क्रिप्ट के लिए अग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं जावा का यूज करके एंड्रॉइड ऐप भी बनाऊंगा, विंडोज सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, जिंदगी में आपको नेटिव वाली फीलिंग नहीं आएगी। और इसीलिए आपको आज की दुनिया में यार आपके पास जीपीटी है। मैंने प्रोग्रामिंग उस टाइम पे स्टार्ट की थी जब जीपीटी छोड़ो मुझे खुद को इंग्लिश सही से नहीं आती थी, ठीक है। अब लोग से हाक पढ़ लेता था। तो 2015 2016 उस टाइम पे इंडिया में इंटरनेट की भी लिमिटेशंस थी, मतलब वो आज भी मुझे याद है, वो मंथली मैं रिचार्ज कराया करता था, वो मंथली 1 GB का। ठीक है। और मंथली वन डेली, जीबी हाँ और डेली डेली 10 MB 15 MB यूज करता था, मतलब लिमिट सेट करके रखे थे कि डेली 15 MB यूज करूंगा। अरे बाप रे, आज के जमाने मतलब में कितना हॉरेबल लगता है वो यार। और वो इसलिए किया था पता है, क्योंकि जब आखिरी का दिन बचेगा ना तो मैं दबा के इंटरनेट यूज कर सकूँ इसीलिए। अभी आप बात करो बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तो खतरनाक है प्रोग्रामिंग में। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। अरे नहीं यार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है। हम लोग मतलब, देखो यार, कॉन्फिडेंस की यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं पता है क्या, हम्म। कि अगर फॉर एग्जांपल तुमको कोई एरर आ गया, अरे माँ की आँख छोड़ो बोलने का, पहले एरर सॉल्व करूंगा, खाना भी पानी भी नहीं पीऊंगा तब तक, ये ऐसा आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे। ये कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है प्रोग्राम, क्योंकि एक कोई 10 15 20 क्या बोलते हैं लाइंस का एरर आ गया है बेबल जैसा, तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं भाई कि एरर होगा ही नहीं देखो मुझसे सॉल्व। देखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की पहले ही मैं बात करता हूँ। कॉन्फिडेंस ना, ये मतलब किसी अमेरिकन कंपनी में बना हुआ कॉन्फिडेंस इंपोर्ट करके मैंने अपने अंदर नहीं डालता है, कोई डेवलपर ऐसा नहीं करता है, ठीक है। कि उसको मेड इन इंडिया बोल के किसी एक कंपनी से बनवा ले और फिर वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला दे। कॉन्फिडेंस अपना अपना होता है भाई, स्किल्स अपनी अपनी होती है वो चीज़ पे। और ये स्किल्स आपको अर्न करनी पड़ेगी, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ना आपको सीखनी पड़ेगी, ये स्किल वो स्किल है जो आपको अर्न करनी पड़ेगी। अदरवाइज हर एक चीज़ आपको अगर अगला दे देगा तो फिर आप अर्निंग क्या करोगे। सी क्या कहते हैं, विराट कोहली के कोच ने भी उनको बैटिंग करना सिखाया होगा, विराट कोहली को भी सिखाया होगा और दूसरों को भी सिखाया होगा, बट एवरीवन इज नॉट एज सक्सेसफुल एज विराट कोहली, राइट। क्या कहते हैं, पूरी सचिन से, और रिसेंटली आई आई वाज क्या कहते हैं वो, सचिन के साथ खेलने वाले, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सचिन के साथ खेलने वाले विनोद कामली। अब बहुत सारे लोग तो कामली का नाम तक नहीं जानते, हमारी हमारी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और वो इंसान सचिन के साथ क्रिकेट खेला करते थे, वो दोनों साथ में ओपनिंग करा करते थे इंडिया के लिए, दोनों ने साथ में खेला है। लेकिन मतलब दोनों एक कोच से एक जगह से सीख के आए हैं, बट इट्स अबाउट अर्निंग योर स्किल्स, तो वो आपको अर्न करनी पड़ेगी। एंड अगर एरर्स की नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको कभी भी हर्ट कर दिया ना, तो एक एक मेरा एक सजेशन है, पता है क्या करना। एरर की ना पहली 5 लाइन पढ़ना, बस 5 लाइन। और बाकी की लाइन केवल इसीलिए है कि आपको डर लगे, ठीक है। बाकी की लाइंस है ही इसीलिए ताकि आपको डर लगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन रेज होता है, एक्सेप्शन रेज होएगा, आपको कई सारे आएंगे एट, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बात करूँ तो मेरे को जब भी एप्लीकेशन क्रैश होती है ना तो एक एक्सेप्शन रेज होता है। एक्सेप्शन रेज होएगा ना तो क्या क्या आता है पता है, एट एंड्रॉइड एक्स डॉट हैंडलर डॉट लूपर डॉट कॉलबैक डॉट मैन सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। इतना बड़ा है वो कि भाई वो खुद अगर उस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ ना तो वो बनता है 10,000 15,000 कैरेक्टर्स का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर जो ऊपर लिखा है जावा डॉट क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी एक्सेप्शन है, तो जावा डॉट सिक्योरिटी एक्सेप्शन कॉलन कॉल टू कैमरा विदाउट टेकिंग परमिशन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर जावा डॉट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। हाँ। हाँ हाँ। स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, मेमोरी एक्सेप्शन। तो पहली जो लाइन है ना वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एरर में, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कि एरर कितनी भी बड़ी हो उसकी पहली 5 लाइन ही वो लाइन्स है जो आपको एरर का बेस मतलब बताती है, ठीक है। बाकी आपकी मेरे हेल्प के लिए है। मेरे एक फ्रेंड है, वो क्या बोलते हैं पता है, क्या? एरर की 2 3 लाइन मेन होती है, बाकी की लाइन इसीलिए है क्योंकि ये 2 3 लाइन का एरर है। यस, दिमाग का दही करने के लिए वो लाइन्स होती है। हाँ। ठीक है। तो ये बात है, रही बात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जिसके बारे में सलमान काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। देखिए कॉन्फिडेंस का साथ ये आपका सीन होएगा कि जैसे जैसे आप
प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके अपने आप पर ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। एंड मैंने पहले भी कहा था कि आप ही हो जो अपने आप को डिमोटिवेट कर सकते हो, आप ही हो जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये बोलते हो कि मैं किसी की मोटिवेशनल स्पीकर की दो बातें सुन के मोटिवेट हो जाऊंगा, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग होते होंगे, बट आई डोंट केयर। ठीक है, अगर मेरी मेंटेलिटी इतनी वीक होनी चाहिए कि कोई मेरे को आके बोले कि यस यू कैन डू, और मैं बोलूँ कि यस आई कैन डू। ठीक है, मैं इन चीज ये बेकार की बातों में मैं इतना नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो आपको, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, आपको पता है कि मेरी क्या एबिलिटीज, आपको पता है मेरी क्या डिसेबिलिटीज है। ठीक है, अब हाँ, समबडी इज लाइंग टू देम सेल्फ। ठीक है, आपको ये लगेगा कि भाई मैं, नहीं मेरी ये थोड़ी ना डिसेबिलिटी है, लेकिन अंदर से आपको भी पता होगा कि देखिए ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं आके फंसने वाला हूँ इधर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, अब मुझे खुद को पता है और ये पब्लिक फोरम पे कहने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स है, अब मेरे एमसीए में मैथमेटिक्स है, आई नो वेरी वेल कि मैं मैथमेटिक्स में फंसने वाला हूँ, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अरे यार ठीक है। टीचर भी देखना है तुम्हारे लिए, याद है यार। हाँ, तो मतलब मेरे को खुद को पता है और ये मेरी डिसेबिलिटी है, मुझे पता है कि मैं मैथमेटिक्स को थोड़ा सा वीक हूँ। तो इट्स अबाउट यो, कि आप पहले खुद को पहचान लो कि भाई मेरी क्या ताकत है, यस ये मेरी पावर है, आई डू इट। और एरर के पीछे जो सलमान ने अभी एक चीज कही ना, वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि जब तक एरर सॉल्व नहीं होगा मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं। देखो, ट्राई पूरी करो, एंड तक ट्राई मारो। ठीक है, अब मैंने ऐसा भी हुआ है, हम लोग की कई बार ऐसा हुआ है कि सलमान यूज टू टेल मी रात को 10 बजे कि भाई आप घर जाओ, ऑफिस ऑफिस है। ठीक है, और ये कई बार ऐसा हुआ है कि सलमान मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि भाई भाई जाओ, खत्म हो गया, मतलब बहुत हुआ, अब जाओ घर। ठीक है, तो एक वो भी होता है, और एक वो भी होता है कि अगर 10 बजे वो एरर सोल्व नहीं हुए ना, अगले मॉर्निंग में आऊंगा 11 बजे सोल्व करके सलमान को कॉल करूंगा, सलमान भाई उठ जाओ, एरर सोल्व हो गई। उठ ठीक जाओ है। का क्या मतलब है भाई? ये प्रूफ मत कर कि मैं 11 बजे उठता हूँ। नहीं, मैंने जानबूझ के बोला। अरे नहीं, तुम गलत मतलब समझे हो। मतलब तुम्हारी जिद होती है कि ये मैं सॉल्व कर लूंगा, तो हाँ, तब तक। हाँ। देखो, मैं घर जाके भी डजन मीन कि मेरे माइंड में वो नहीं होता है, मेरे माइंड में होता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो एक जिद होएगी आपकी, एरर सोल्व करना है, लेकिन अभी के अभी होना है, वो भी समटाइम्स ऐसा होता है, इतने लंबे एक्सपीरियंस ने एक चीज सिखाई है कि अभी कभी तो नहीं होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। ठीक है, और स्पेशली वॉइसिफाई टीटीएस, इसने ये चीज सिखा दी है कि अभी कभी होने वाली चीजें भूल जाओ यार, वो नहीं होने वाला है आपसे। तो हाँ। थोड़ा सा देखिए, एक एक चीज वो होती है कि मैं सुबह 11 बजे एरर सोल्व करने बैठा हूँ, रात के 10 बज के एरर सोल्व नहीं हुआ, मतलब 11 घंटे का डेवलपमेंट हुआ है। अब मेरे को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि अब नया आइडिया मेरे माइंड से अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ह्यूमन का कॉन्सेंट्रेशन कितने मिनट्स के लिए होता है सलमान? हाँ, मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, साइंस का नहीं हूँ। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स, जितना मैंने पढ़ा है। ठीक है, बाकी तो मेरे को नहीं पता। तो आपने 11 घंटे के लिए उस थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसको वो करा है। अब अगर आपके पास 11 आवर्स में नहीं हुआ ना, तो योर ब्रेन नीड्स अ गुड पावर नैप। ठीक है, उसको एक रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इन दैट केस आपको वो जिद छोड़नी पड़ेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, कि मैं अभी इसको छोड़ता हूँ, कल सुबह आके देखता हूँ इसको कैसे करना है। तो कभी कभार कुछ चीजें छोड़ देना भी समझदारी होती है, मतलब वो कहते हैं ना, तूफान में कभी कभी झुकने वाले पेड़ बच जाते हैं। हाँ, तो कभी चंपक लाल कभार, बोलता है। हाँ, क्या चुप। लेकिन ये लेकिन ये चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट अबाउट कि आपने एरर्स कितनी सॉल्व की, इट्स अबाउट कि आपका एक्सपीरियंस, उसने क्या, उससे आपने लेसन क्या सीखा है। और वो जो लेसन सीखते हो ना, उससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट होता है। कौन सा टाइम था यार, मैं टाइम भूल रहा हूँ। 5:20 नहीं, जुलाई अगस्त का टाइम था, और वी वर इन हरी, हम लोगों को एक अपडेट पब्लिश करनी थी। ठीक है, हाँ हाँ, जब हमने ओसीआर इंजन बदला था अपना। ठीक है, वी वर इन हरी बिकॉज हम लोग की ओसीआर सर्विसेज डाउन थी और मेरे को अपडेट पब्लिश करनी थी। इन दैट केस, एंड्रॉइड का एक इंटरनल कंपाइलर है कॉल R8। ठीक है, ये R8 वो टूल है जो एंड्रॉइड कोड को ऑफिसिकेट करता है और उसको हार्डर टू रिवर्स इंजीनियर मारता है। वो फोल्डर एड़ा उड़ा दिया था, वो वाला क्या? नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या कि R8 का एक वर्जन था, समथिंग 8.3.6 समथिंग वो वर्जन था। आज भी उसके लॉग्स आपको मिल जाएंगे। और जावा 21 में एक फीचर आया है। ठीक है, जो जावा 21 रिलीज हुई उसमें एक फीचर था, विच इज कि आपके जो फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स है ना, उसको बिना डेटा टाइप डिफाइन किए आप एक्सेप्ट कर सकते हो इन सर्टेन इन्वायरमेंट्स। ठीक है, अब वो उस फीचर को यूज कर रहा था एंड माई R8 वॉज क्रैशिंग। सो मतलब समझ रहे हो, गलती मेरी नहीं थी, मेरा कोड डिबग मोड में बढ़िया चल रहा है। अभी मैं उसको रिलीज फ्लेवर में बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बोलता है R8 एक्सेप्शन रेज कर रहा था मेरे को। तो वो मेरी गलती ना होने के बावजूद ये सीन हुआ मेरे साथ, कि आई हैव टू डील विद दैट। और वो एरर मेरी 10:30 बजे के आसपास सोल्व हुई थी, और वो भी मैं जब गूगल के इशू ट्रैकर को जाके पढ़ा तब पता चला।
अदरवाइज मेरी वो एरर सॉल्व होती ही नहीं थी। ठीक है। तो काइंड ऑफ ये वो वाला सीन है कि इट्स अबाउट कि आपने उससे क्या सीखा। अब मेरे को कभी भी R8 की एरर आएगी तो मुझे पता है कि मेरे को इशू ट्रैकर पे जाना चाहिए। ठीक है। हम्म। सो इस इन सब चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बट हाँ, खुद पे बिलीव रखो, यू कैन डू इट, ये बिलीव तो आपको होना चाहिए कि ये अच्छा, ये तो मैं कर लूंगा। ठीक है। अब सलमान तो योर एक टर्न, यस लाइन है। बोली थी आर्यन सर ने, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है। यस। उसी लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आपके पास जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपको डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा वे है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व आपको करनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास डीएसए कर लो। देखो डीएसए क्या होता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। डीएसए बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये बेसिकली आपके पास एक टॉपिक होता है सीएस में, जिसमें कि आप सीखते हो कम से कम टाइम में, कम से कम जो है वो साइज में आपके एप्लीकेशन को किस तरीके से एफिशिएंटली रन करवाना है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को बेस्ट केस में कैसे इंप्लीमेंट करना है। और आप डीएसए में सीखते क्या हो? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर्स बोले तो मैंने आपको बता रखा है, मेरा वाला वीडियो देख सकते हो जाके। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, इसमें हम लोग सीखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत मैथ भी इन्वॉल्व होता है, तो मैथ भी समझ लो, अब हर जगह होता ही है मैथ वैसे भी। ठीक है। और ये आपको एल्गोरिदम सिखाता है। एल्गोरिदम्स बोले तो अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसका प्रोसीजर बताता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, और एल्गोरिदम जो है वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सो डीएसए जो है वो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग घबरा जाते हैं, डीएसए ऐसे कैसे करूंगा यार मैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। और ये भी सुना है कि यार डीएसए करे बगैर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब नहीं लगेगी आपकी, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। डीएसए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसीलिए पूछते हैं ताकि आप जो है वो कंपनी के सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से चलाओ। वहां पे कोई फॉर एग्जांपल एक मेरे पास 8 GB मेमोरी है एक पीसी में, और एक में 4 GB मेमोरी है। 8 GB में चल रहा है, 4 GB में मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, ये तो बेकार हो गया ना सॉफ्टवेयर, वो लिमिटेड हो गया 8 GB के लिए। और ये ऐसी थोड़ी कंपनी चाहेगी। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिर्फ 8 GB के रैम में चलता तो क्या होता। ठीक है। सो इसीलिए डीएसए रिक्वायर्ड है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे वेब डेवलपर के रोल के लिए, ठीक है, फ्रंट एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर की रोल के, वहां पे डीएसए की क्या जरूरत है आपको? तो ये लोग अपने कम्युनिटी में भी लोग बहुत घबराते हैं कि मुझे डीएसए नहीं आया तो मैं खुद को प्रोग्रामर कैसे बोलूं। ये नॉनसेंस चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम बिना डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो डीएसए की, जैसे आर्यन सर हमारे पास में एग्जांपल है, उन्होंने अभी तक कभी भी डीएसए नहीं किया, लेकिन उनके पास 7 साल का एंड्रॉइड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपको डीएसए नहीं सीख लिया आप लोगों ने तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन डीएसए बस एक आपको जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग में। आप जो है वो सीखते हो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या सुटेबल रहेगा मेरे प्रोग्राम के लिए, क्या बेस्ट रहेगा, वर्स्ट केस में मेरा प्रोग्राम कैसा जो है वो रिएक्ट करेगा, बेस्ट केस में मेरा प्रोग्राम कैसे चलेगा। ठीक है। सो डीएसए ज्यादा कुछ नहीं है, वो जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है वो ज्यादा डेवलप करता है। मोस्टली डीएसए हम लोग करते हैं 1 साल तक करते हैं, कुछ लोग 6 महीने करते हैं, कुछ लोग 2 साल 1.5 साल तक करते हैं। मैंने 1.5 साल तक डीएसए किया था। ठीक है। हालांकि मेरा ऐसा तो 1 साल का ही है, प्रैक्टिस की थी मैंने खाली C++ में। सो डीएसए ज्यादा कोई क्रिटिकल चीज नहीं है, वो बस डेवलप करने के लिए आपके स्किल्स को। मैंने इनको भी बोला था 1 साल के लिए डीएसए कर लो भाई, 1 साल से बोल रहा हूँ, तो अभी बोल रहे हैं सेमेस्टर के बाद करेंगे। कर लो, डीएसए नहीं कर नहीं, लो। सेमेस्टर के बाद करेंगे नहीं, सेमेस्टर करवाएगा सेकंड सेम शायद। हाँ, बात सही है। सर डीएसए में हमने, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर डीएसए के ऊपर हम लोग बात करेंगे, आप एक बात समझ लो, आर्यन सर ने जो इतना लंबा लेक्चर दिया बिल्डिंग कॉन्फिडेंस के ऊपर, अब डीएसए कर लो। मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, अब डीएसए कर लो। और अगर अच्छे से किया, पूरा दिल लगा के किया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना इफेक्टिवली सीख जाओगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिना डीएसए के आप सीख ही नहीं सकते, सीख सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन डीएसए देखो जो है एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है हमारे पास। देखो, हमारी इंडस्ट्री में ना, मतलब हमारे इंडिया में ना, ये नहीं होना चाहिए। हमारे इंडिया में ये बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है। अह, एक गांव में एक हमारे भैया थे। वो गए। वो जब गांव में किधर? पहुंचे ना, गांव में, गांव के चौराहे पे, ओ, तो गांव में पहुंचे ना, तो उन्होंने देखा हर इंसान भाग रहा है। ठीक है। लोग भाग रहे भाग रहे भाग रहे।
उन्होंने एक चाचा को पकड़ के पूछा, मैं उन्होंने कहा चाचा क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ, शांत हो जाओ। बोलते नहीं मुझे भागना है। ठीक है क्यों भाग रहे हो, बोलते वो आगे वाला मेरा भाग रहा है। उसको पकड़ के पूछा क्यों भाग रहे हो, बोलते मेरा आगे वाला भाग रहा है। उन्होंने पूछा तुम क्यों भाग रहे हो, वो बोलते मेरा आगे वाला भाग रहा है। ऐसा करके वो दौड़ता हुआ वो इंसान ना, एक बंदा था, उसके पास जाके पहुंचा, ठीक है, और जो सबसे पहले भाग रहा भाग था, रहा था। ठीक है, उसको पूछा कि भाई तू क्यों भाग रहा है, बोलता है मैंने गलती से कुत्ते के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। तो समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, समझ रहे हो कि आप ना किसी को परस्यू करके मत भागो, ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल मैं आज कोटलिन कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कोई चीज होगी, शायद कोटलिन मेरे एनवायरनमेंट को सूट करती है। तो इसका मतलब किसी को पकड़ के मत भागो, ठीक है। हाँ आपको क्या करना है, ऑब्वियसली करियर गाइडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन लोग ये करते हैं इसीलिए करो, ये मत करो, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री ट्रेंड, मैं आज तक इस चीज को कभी नहीं मानता हूँ कि इंडस्ट्री ट्रेंड क्या चीज होती है भाई। मुझे कोई चीज करनी है तो उसकी जरूरत होगी तब मैं वो करूंगा ना, इंडस्ट्री ये कर रही है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं करूँ। परसों जाकर इंडस्ट्री ये बोलेगी कि उल्टा लटक के हम डेवलपमेंट करते हैं, हम वो थोड़ी ना कर सकते, हाँ यार, ठीक है। इंडस्ट्री का लफड़ा बहुत है, हर जगह चल रहा है ये। तो कैसे इंडस्ट्री बिहेव कर रही है, देखिए रैशनल बिहेवियर होता है, और रैशनल बिहेवियर सभी को रखना पड़ता है, बट इट्स अबाउट कि आप उसको क्या कैसे अज्यूम कर रहे हो। सो डीएसए इज लाइक रिकमेंडेड बट नॉट रिक्वायरमेंट, ये चीज क्लियर यस। रखो आप लोग, ठीक है। डीएसए रिकमेंडेड है बट रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कर रहा हूँ ना डेवलपमेंट सलमान ने कहा जैसे, और कोई गलती तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब क्या कहते हैं मैंने डीएसए नहीं करा है तो उसकी लिमिटेशंस, हाँ कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज रहेंगे जहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, बट या यू कैन डू इट विदाउट डीएसए। बट डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ऑल यू नीड इज योर हार्ड वर्क, उससे अलावा कुछ नहीं होने वाला है, भूल जाओ। सो नेक्स्ट हमारे पास, आप क्या सोचते हो भाई इस चीज के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क बिल्डिंग, गिटहब, लिंक्डइन और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। देखिए अगर आपको आपको अगर करना, अगर सीरियसली यू वांट डू ना, तो करिए, बट डोंट डोंट मैस अप अननेसेसरली, या ठीक है। मैंने कुछ ऐसे नमूने देखे हैं जो वहां पे बैठ के सलाह देते, भैया अगर सलाह देनी है तो तुम खुद ही डेवलप कर लो, ये लो मेरा कोड, क्यों क्यों हमारी लगा रहे हो, ठीक है। तो मतलब अगर ओपन सोर्स कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, ठीक है, और आई ट्रूली रिस्पेक्ट ओपन सोर्स कम्युनिटीज, और जिसमें जैसे मैंने अभी रिसेंटली हम दोनों ने, मैंने और सलमान ने कंट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि हम लोगों ने आइडियाज दिए थे एनवीडीए को, ठीक है, और उन्होंने इसको इम्प्रूव किया है, वो चीज़ों को सुना है। तो ओपन सोर्स कम्युनिटी गुड है, बहुत अच्छी है, लिंक्डइन बहुत अच्छा है, गिटहब बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब अच्छा तब है जब आप अच्छे हो, ठीक है। अगर आपका इंटेंशन ही यही है कि ये आई गो एंड आई प्ले लाइक लाइक माई बेडरूम, ठीक है, मैं जैसे बेडरूम में तो मैं वैसे ही खेलूंगा, ठीक है, तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। एंड डोंट प्ले विद द रेपुटेशन ऑफ डेवलपर्स, क्योंकि कोविड 19 के यस। बाद एक तो सबसे बड़ा परेशानी ये है कि हर एक चीज वर्चुअली ऑनलाइन मिल रही है, ठीक है। मिल रही है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर एक इंसान अपने आप को डेवलपर बोलेगा। डोंट प्ले विद दिस फील्ड यार, ये बहुत रेप्यूटेड फील्ड है और बहुत अच्छी फील्ड है, इसकी बैंड मत बजाओ प्लीज, अगर नहीं करना है तो मत करो, और करना है तो दिल से करो। अब भाई मैं डेवलपर हूँ, क्या किया है तूने, HTML। अब किस बेस पे डेवलपर हो यार, ऐसे लोगों को पकड़ के लेके आओ। और HTML का भी नहीं सलमान, अगर HTML भी याद था ना तो मैं उसको फ्रंट एंड डेवलपर तो मान ही लेता, चलो मैं मानता उसको नहीं, फ्रंट एंड मैं नहीं डेवलपर। मानता उसको फ्रंट एंड नहीं, डेवलपर। मैं फिर भी उसको थोड़ा तो एटलीस्ट मैं उसको रिस्पेक्ट देता, ठीक है, उस हाँ, बंदे मैं को ये HTML बोलता के। उसको कि जो है वो डेटा को जो है वो प्रिंट करा पा रहा है डिस्प्ले पे ठीक से, बस उससे हाँ ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, वो एटलीस्ट मार्कअप तो दे रहा है, मतलब कुछ हाँ। ना कुछ तो, नहीं तो HTML में एटलीस्ट ब्लॉग तो लिख लेगा, अपना घर चला लेगा वो, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस बंदे को पकड़ के पूछ पाई, HTML के 10 टैग्स बता दे, या फिर उसको ये बोलो कि इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग के बीच का डिफरेंशिएट बता दे। वो नहीं बता पाते, और इस मैटर पे मुझे गुस्सा आता है। और मैं बोलता बहुत ओपनली हूँ, इसलिए मैं ऐसे मतलब क्या कहते हैं, ऐसी जो ओपन कन्वर्सेशन है ना, मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ मुझे पता है आग लगती है बिना मतलब अरे के। नहीं ओपन, अबे यहाँ पे कॉन्वर्सेशन देखो, मेरे वीडियो जितने भी देखते हैं मुझे लगता है सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं किसी ना किसी चीज पे। कोई ज्यादा हाँ हाँ। टेंशन नहीं है वैसे भी, अगर देखो अपने अपने व्यूज होते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोलने दो। हाँ भाई, मेरा नंबर किसके हम्म, पास है वो कॉल करके पर्सनली बोल सकता है मुझे क्या बोलना है, सुन ले रहेगा। अगर आपको हाँ पता है कि आपने सही बोला है तो बात ही खत्म, वैसे तो दुनिया वही तो वही। फिर आजकल
क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आके बोलते हैं मेरे को जावा स्क्रिप्ट आती है। अच्छा भैया जावा स्क्रिप्ट आती है, बताइए क्या क्या आता है। बोलते हैं ये क्लोजर। क्या कहते हैं वो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी करके, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट, ये इनका डॉक्यूमेंट के इंसर्शन करने के लिए मैं इसका यूज़ करके डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, गेट एलिमेंट बाई आईडी के जरिए मैं डॉक्यूमेंट फेच कर सकता हूँ एलिमेंट, और उसके साथ काम कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, उससे ज़्यादा उसको बोलते हैं खाली ये इससे। पूछो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लेफ्ट प्रिंट राइट प्रिंट क्या होता है, बस खत्म बात। ये बोलते नहीं, हैं ऐसा भाई। नहीं होना चाहिए। हम्म तो भैया जो आपके पास है ना वो दिखाओ, बेशक दिखाओ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो मेरे पास है मैं दिखाऊंगा, आपके पास है आप दिखाओ। लेकिन जो नहीं है ना उसका अननेसेसरी शो ऑफ मत करो, ये अल्टीमेटली, क्योंकि शो ऑफ वाला बंदा नहीं टिकेगा भाई, मार्केट छोड़ के जाना पड़ेगा उसको। टू बी वेरी ऑनेस्ट सलमान, विल यू बिलीव, मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अरे एप्लीकेशन तो मैं भी बना सकता हूँ, खैर डेवलपमेंट तो मैं भी कर सकता हूँ, आपने कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो मैं भी कर सकता हूँ खैर। भैया ऐसे लोगों को ना मुझे भी पता है, उनको भी पता है कि मुझे ये चीज़ पता है। ऐसे लोग आते हैं बोलते हैं कि एप्लीकेशन तो मैं भी बना सकता हूँ। तो फिर अगर बना सकते हो तो काहे के लिए रुके हो, क्यों रुके हो, बनाओ। बनाओ ना फिर। नहीं नहीं, और तुम्हारे साथ तो ये हुआ है भाई, मेरे साथ क्या हुआ है मैं बताता हूँ। सलमान ने वही सिर्फ ऑटो टीटीएस को रिवर्स इंजीनियर किया, वही कोड्स को आर्यन ने इम्प्लीमेंट किया। ये सलमान को प्रोग्रामिंग आती नहीं है, अपनी वेबसाइट किसी और से बनाता है और ज्ञान झाड़ता है। दो, सलमान को हाँ। कोडिंग आती नहीं है, आर्यन के दम पे उछलता है। तीन, साइबर सिक्योरिटी आती नहीं है और साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट दिखाता फिरता है। चार, भाई क्या क्या बोलते हो। अबे आके एक बार मुकाबला करो तब पता चलेगा, पीछे कुछ भी बोलो, नहीं अपने को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मुझे मुझे ये बोला गया था कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश। ओ, ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2018। पता ही है, ठीक हाँ है, वो आई एम टाइम पे टॉकिंग अबाउट कॉमन था। I'm talking about 2018. At that time, my English was not, like, also it was not good. जो अभी मेरी स्पोकन स्किल्स है या फिर जो अभी मेरी प्रोनाउंसिएशन है, इट वाज नॉट दैट मच ग्रेट एट दैट टाइम। और मैं एक सीक्रेट बताऊं क्या, हाँ, मेरी अभी भी अच्छी नहीं है। मेरी भी इट्स नॉट लाइक आई कैन कम्युनिकेट वेल, आई कैन डिस्कस वेल, बट मेरी उतनी अच्छी नहीं है। बट आई डोंट प्रीफर इंग्लिश, कि मैं उसको एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में उतना प्रीफर भी नहीं करता हूँ। ठीक है, बट या मतलब अभी है कि आई कैन जस्ट कम्युनिकेट विद दैम एंड आई कैन कन्वे माई थॉट्स। लेकिन इट्स अबाउट कि लाइक, कैन यू बिलीव कि आप उस बेस पे, किस बेसिस पे बंदे को जज कर रहे हो, उसको इंग्लिश नहीं आती, डेवलपमेंट नहीं आएगा क्या? व्हाट इज नॉन एब्सोल्यूट नॉनसेंस यार। हाँ, हमारे पास तो आजकल भाई लैंग भी है। हेलो भाई, बोल भाई हेलो वर्ड, बाय भाई। भाई लैंग्वेज बनाई है किसी ने। इन टैक्स इज इक्वल टू नल्ला से भी कॉलोनी। अच्छा, हमारे पास ए- फाइनल टॉपिक है। एआई के साथ में फ्यूचर कैसा देखते हो डेवलपमेंट का, पहले अगर मैं बताऊं तो देखो, हम्म, मैं बता देता हूँ, हर बार हाँ तुम मैं पता वही नहीं बोल क्यों। रहा हूँ यार, सारे थॉट्स मैं क्या बोलूंगा, ये ओपन कन्वर्सेशन है अपन दोनों की। देखो यार, मेरे बारे में तो मेरा तो चलता रहेगा, लेकिन हाँ, तो हाँ। गेस्ट होना आज हमारे पास। तो हम्म। देखो यार, अरे एआई के साथ में फ्यूचर मुझे बहुत सही लगता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, भाई के वहां पे गेस्ट होते हैं क्या कभी? अरे नहीं। हाँ हाँ तो हाँ, यार। नहीं नहीं होता है गेस्ट यार। देखो यार, एआई, हाँ। जैसे मैंने पहले ही बोला था, एआई बस वही सीखता है जो ह्यूमन उसे सिखाता है। दैट्स इट, हम्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग बोलोगे कल को एआई पूरा कंट्रोल ले लेगा, ह्यूमंस की पुंगी बजाएगा, वो ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। एलॉन मस्क ने भी बोला था कि एआई जो है वो वही सीखेगा जो उसको ह्यूमन सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक मॉडल ट्रेन करो, पूरे हम्म, डिस्ट्रक्शन के हिटलर के डेटा पे तुम जो है वो उसको कराओ। अगर अब तुम जाके पूछोगे कि ये बंदा मुझे सता रहा है क्या करूं, बोलेगा गोली से उड़ा दे साले को। तो तुम जो एआई को सिखाओगे ना वही एआई सीखेगा। और अगर एआई के फ्यूचर की बात करो, मुझे फ्यूचर बहुत सही लगता है एआई के साथ। क्योंकि हम्म, 2 साल ठीक है, 2 साल पहले लो, जब जीपीटी की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, एक प्रॉब्लम के लिए हम लोग स्टैक ओवरफ्लो पे घूमते थे बहुत। वो तो अभी भी घूमना चाहिए हमको, मैं रेकमेंड नहीं करता इतनी जल्दी कि जिसको कुछ ज्यादा पता ना हो वो सीधे एआई के पास जाए। लेकिन आजकल हम तो कम से कम सीधे जीपीटी को बोलते हैं कि भाई जा इंटरनेट पे सर्च करो और ये चीज लाके दे। ठीक है, यहाँ तक ही नहीं, एआई जैसे हमारे पास में ग्लासेस आ रहे हैं आजकल जिसमें खुद से एआई आ रहा है। और जैसे हमारे हम्म। पास में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी आईडीज में एआई, फोन में एआई, हर जगह है। एआई के साथ में वीआईएस का भी और पूरे दुनिया का भी फ्यूचर मुझे लगता है बहुत सही है। मैं एआई सीख रहा हूँ आजकल, तो मुझे तो यही लगता है कि देखो, फ्यूचर बहुत सही है एआई के साथ में। अगर एआई नहीं होता तो ड्राइवरलेस कार नहीं होती। ये यस। बात अलग है कि इंडिया और ड्राइवरलेस कार का दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। अगर इंडिया में मेट्रो सिटीज़ में ड्राइवरलेस कार को एक छोर से अगर आप डालोगे, तो जब वो उसको अगले छोर से निकालोगे उस सिटी के, तो वो तब तक वो ऑटो रिक्शा बन चुकी होगी। वो ठीक एआई है। भी कंफ्यूज होगा, मैं काम ही नहीं कर रहा, काम कर रहा ही नहीं मैं, हट।
नहीं, वो बोलेगा कि ये रोड है, वो बार बार एरर देगा, यू आर बिटवीन दैट पार्किंग, यू आर बिटवीन द पार्किंग, उसको बोलना पड़ता है ये रोड है भाई हमारी। दे बोलेगा यार ये कौन से डेटा सेट पे ट्रेन किया है, मुझे रोड बताया ही नहीं था मेरे को पहले। देखो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, देखो इसमें भी दो तरीके के लोग हैं। आपने कहा ना कि हम जीपीटी से सर्च कर दे, आजकल हम्म। की कुछ कुछ इन्वेंशंस जो है ना, वो 90% लोग ये मानते हैं कि इन्होंने लिखी नहीं है, मतलब ये एआई से लिखवाते हैं। देखो, मैं एक चीज़ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूँ, डेवलपर्स के ऊपर ये फालतू का ब्लेम करना बंद कर दो। चाहे उसने अगर एआई से बनाया ना, तब भी ये फालतू का ब्लेम करना बंद करो। ठीक है कि ये इसने नहीं बनाया, उसने बनाया, उसने नहीं बनाया, इसने बनाया। एटलीस्ट उसने कुछ पब्लिश तो किया है। तुम वहां पे बैठे बैठे कमेंट कर रहे हो, तुम वहां पे बैठे बैठे बातें कर रहे हो, तुम वहां पे बैठे बैठे अपनी अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो, ठीक है। वो उस बंदे ने डेवलप करके दिखाया है कुछ, उसने चाहे कहीं से भी लिया है। तुम्हारा ये काम नहीं है कि उसको ये बताओ कि इसने कहाँ से कोड उठाया, ठीक है। योर जॉब इसकी, उसको अच्छा लगे तो यूज करो, बुरा लगे मत यूज करो। वो तुम्हारे पैरों में गिर के नहीं बोल रहा है कोई डेवलपर। और मैं अपने डेवलपर्स की जो टीम, मतलब जो भी डेवलपर्स होते हैं, मैं उनको हमेशा इस मैटर में फेवर करूंगा। चाहे किधर से भी बना है, तुम्हारा ये हक नहीं है उनको ये बोलने का कि तुम ये करो, तुम वो करो, अनलेस एंड अनटिल तुम किसी चीज को जानते हो। और 90% सलमान, पता है तुम्हें, लोग ऐसे जो ऐसे फालतू के कमेंट करते हैं ना, 90% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। वो ऐसे ही हाँ, बोलते जो रहते हैं पता ये। होगा उसको ऑलरेडी पता होगा कि उसने मेहनत तो की है, वो बोलेगा क्यों? और जीपीटी से भी कोड को कंपाइल करने में तो मेहनत लगी होगी ना उस बंदे की। हाँ। आपको क्या लगता है जीपीटी ईएक्सी या एपीके सीधा बना के देती है? ठीक हाँ, है। एक एआई इंजीनियर आया है, वो लगता है बना के देता है। वही। तो देखिए, एआई की जो चीजें हैं, एआई की जो चीजें हैं, वो एआई कॉम्प्लीमेंट करता है, और भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री जरूरी है। इससे टाइम बचता है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स हैं उनका टाइम बचता है। क्यों? क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल मुझे पता है, लाइक आई एम डूइंग डेवलपमेंट सिंस लास्ट 7 ईयर्स 8 ईयर्स, तो मुझे पता है कि व्हाट आई नीड, ठीक है। 2015 के टाइम से ले लो तो अजी, मतलब अभी 10 साल होने को है, गोल्डन जुबली होने को है, ठीक है। हाँ भाई। गोल्डन जुबली नहीं बोलेंगे, सॉरी उसको, लेकिन हाँ, 10 ईयर्स कंप्लीट होने को है मेरे, ठीक है। तो अगर आप उस 10 ईयर्स को पकड़ के चलते हो, तो अब मुझे एटलीस्ट ये तो पता है ना कि व्हाट आई नीड, और मैं दूसरों के कोड पढ़ सकता हूँ एटलीस्ट। तो व्हाट आई डू, मुझे अगर ऐसा ऐसा एक लॉजिक चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू ये लॉजिक लिख दे, मुझे लॉजिक पता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लॉजिक आता नहीं, मुझे पता है। लेकिन जो चीज़ मैं, फॉर एग्जाम्पल 50 लाइन्स ऑफ कोड है, अब वो 50 लाइन्स ऑफ कोड करने में मेरे को 1 घंटा लगेगा, ठीक है। या फिर अच्छी मेरी टाइपिंग स्पीड हुई और अच्छी लैंग्वेज हुई तो 30 मिनट में मैं 50 लाइन की कोडिंग कर लूंगा। अब वही है, अगर वही सेम काम मेरे लिए 1 मिनट में करके देता है, तो क्यों ना यूज करे उसको, ये बात आप बताओ। इसके बीच में कोई लॉजिक है? कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, और बहुत सारे एड़े लोग ऐसे भी है, वो ये लोग बोलते हैं कि हम ये यूज ही नहीं करना चाहते। क्यों भाई, ऐसी फालतू की जिद भी क्यों? तो मतलब यू हैव टू बी वेरी अरे जिद नहीं फ्लेक्सिबल। होती है, वो जिद नहीं होती है, वो दिखाना होता है कि हम लोग एआई यूज नहीं करते हैं, बैकएंड में तो वो सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। हाँ, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद द फ्लो। आपको उस फ्लो के साथ बहना होगा। ये दुनिया, ये सोसाइटी, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ फ्लो, और आपको जो फ्लो जो टर्न ले रहा है ना, उस फ्लो के साथ आपको जाना होगा। यू कैंट बी लाइक, एक डाइवर्स नहीं बन सकते आप, ठीक है, कि जिनको कोई भी चीज होगी। तो हाँ, लेकिन एआई। एक बात भी है कि हम्म। इतना भी एआई यूज मत करो कि टेलीग्राम का चैट के सिंपल मैसेजेस भी एआई से लिखो। आजकल करते हैं ऐसे, देखा है? नहीं, इंडिया में हर किसी को हार्वर्ड लेवल की क्या कहते हैं वो आ गई है, इंग्लिश बोलनी इंग्लिश। है। लेकिन जब आप एआई के वर्ड्स के साथ ज़्यादा वर्क करते हो ना, तो मेरे खुद के भी वर्ड्स हैं, ठीक है। मेरे कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एआई से इंस्पायर्ड हो चुके हैं, मतलब वो वर्ड अब मैंने रेगुलर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिया है। हाँ हाँ, सो ऐसा इट्स होता है। काइंड ऑफ, हाँ, सो काइंड ऑफ थिंग कि वो हम, जैसे काइंड ऑफ को छोड़ो, किंडा, भाई मैं किंडा बहुत बोलता हूँ। टिंडा। तो या किंडा, किंडा इज हाँ। शॉर्टकट फॉर काइंड ऑफ। जैसे ओ मोस्टा, जा बे, हट हट, जैसे मैं नहीं मोस्टा, बोलता ऐसे। नहीं नहीं जैसे बोलता, छोड़ दे। जैसे मोस्टा है, मोस्ट ऑफ के लिए, ठीक है। सो किंडा, मोस्टा, इट्स काइंड ऑफ अ थिंग जो आप मतलब यूजुअली करते हो। तो एआई, सलमान ने जनरल पर्पस के अकॉर्डिंग बताया था, और मैं जो है वो प्रोग्रामिंग के साथ रिलेशन बिल्डिंग करके बता रहा हूँ। तो इन रिलेशनशिप विद एआई, विद प्रोग्रामिंग अगर आप बात करते हो, तो एआई इज वेरी 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 गुड, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस डेवलपर्स का टाइम बचाता है। दूसरा, एरर फोकसिंग इजी बनाता है। बट हाँ, न्यूबीज के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मत यूज़ करो ये। आप लोग पहले सीखो, समझो, फिर एआई कहीं नहीं जाने वाला भाई, इधर ही है वो। फिर बाद में 1 साल के बाद यूज़ कर लो, कोई कुछ नहीं कहने वाला है, ठीक है। लेकिन डेवलपर्स को जज करना,
कि वो एआई वाला डेवलपर है, भाई एआई वाला है फिर भी उसने कंपाइल करके आपको दिया है। अगर आपको, आपके पास अगर उतनी भी एबिलिटी हो तो आप खुद जाके कर लो ना। chat.openai.com कौन किसके लिए अनअवेलेबल है? नहीं, अभी ChatGPT.com है वो। हाँ मतलब chatgpt.com या chat.openai.com जो भी, वो किसके लिए अनअवेलेबल है? आपके लिए भी तो खुला हुआ है ना, आप भी कर लेते थे। और अगर हम ही मतलब अगर उसने कॉपी किया तो, लेकिन फिर भी वो आइडिया तो उसी को ही आया ना। वो कल्पना भी अगर है फॉर एग्जाम्पल उसके, तो वो उसकी कल्पना हुई ना, आप क्यों वहां तक नहीं पहुंचे अगर आपको ये पता है कि ये ऐसे होता है? देखो, सो कल्पना दैट्स बहुत द मारेगी थिंग। तुमको, ठीक है। जर्मनी गई है अभी एजुकेशन के लिए। छोड़ दो यार। इमेजिनेशन बोल देता हूँ भाई। रहने दो। ठीक है सलमान। हाँ ठीक है, सो फिर आज के लिए हमारे पास इतना है। अरे मैंने बहुत बातें की हमसे, और हमने भी बातें की उनसे, और हम दोनों ने एक दूसरे से बातें की। हालांकि मैं आज कम बोल रहा हूँ, क्यों पता है? सर्दी हो गई इसीलिए कम बोल रहा हूँ। सर्दी ही बोलूंगा, ठीक है। फ्लू वगैरह नहीं बोल रहा मैं, सर्दी ही हुई है मुझे, ठीक है। तो सर्दी हुई है इसीलिए ज्यादा मैं बोला नहीं आज, लेकिन जितना चाहिए था उतना तो मिल गया। आई होप आप लोग को सीखने को मिला होगा बहुत कुछ, और और अगर टेंशन लो मत, इस एपिसोड को करेंगे प्यार और। मिला, हमारे ये वाले एडिशन को अगर प्यार मिला, तो हम इसका नेक्स्ट एडिशन भी लाने का सोचेंगे। तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत की है यार। हाँ हाँ, वो तो बहुत मेहनत की है। मैं नहीं, रेकमेंड करूंगा सलमान आर्यन ने सर। बहुत मेहनत की है। पानी पी लो आप पहले, आप दे थोड़ा। घर जाओ, आराम करो, मिलते हैं कल काम पे। फिर काम पे क्या, कल कुछ करते हैं नया उठा के। ठीक है चलो। थैंक यू ठीक सो है। मच एवरीवन। थैंक यू। ओके। बाय बाय।